क्या है? ओके, तो पिछले हफ्ते हम लोग फंक्शंस कर रहे थे, ठीक है। तो एक फंक्शंस का एक और कॉन्सेप्ट होता है। जैसे हम लोगों ने फंक्शंस के बेसिकली 3-4 कॉन्सेप्ट सीखे हैं कि पहले हम लोग फंक्शन कैसे बनाते हैं, ठीक है, वो हम सबको क्लियर है अभी। उसके बाद हम लोग क्या करते थे, हम लोगों ने उस दिन एक टॉपिक देखा था पिछले हफ्ते, डॉक स्ट्रिंग वाला, जहाँ पे हम लोग पता कर सकते थे कि जो मेरा फंक्शन है वो फंक्शन किस लिए बना है। ओके, तो हम लोग कुछ ऐसे करके लिखते होते थे, डॉट फंक्शन का नाम लिख के, लाइक सम, देन डॉट, देन हम लोग डॉक्स लिखते होते थे। एक ही टॉपिक, ठीक है। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट जुड़ा है फंक्शंस के साथ, उसको बोलते हैं ट्राई एक्सेप्ट एक्सेप्शन। ये कॉन्सेप्ट हम लोग तब लगाते हैं जब हम श्योर नहीं होते हैं कि हमारा फंक्शन सही से चलेगा या नहीं चलेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मैंने दो जैसे नंबर 1 है, ठीक है। मैं इसमें क्या बोलूंगी, मैंने बोला कि इनपुट दे देना मेरे को, ठीक है। इनपुट एक नंबर 2 है और मैंने उसमें भी इनपुट ले लिया। मैं चाहती हूँ कि मैं इन दोनों का सम करूँ, ठीक है। प्रिंट करना चाहती हूँ, क्या प्रिंट करना चाहती हूँ पहले, द सम ऑफ टू नंबर्स, ये मेरे को इंटीजर वैल्यू चाहिए थी। जब हम लोग ऐसे इनपुट लेते हैं तो हमें स्ट्रिंग वैल्यू मिलती है, राइट। और हम चाहते हैं कि हम जो स्ट्रिंग वैल्यू है हम उसको इंटीजर में कन्वर्ट करें, तो हम लोग टाइपकास्ट करते हैं। तो वैसे ही मैं टाइपकास्ट करूंगी, नंबर 1 पर रन करती हूँ। अच्छा, तो ये इस फंक्शन में कोई गलती है क्या? किसी को लग रहा है कि ये फंक्शन सही से काम करेगा या इसमें कोई गलती है? मैंने एक छोटा सा फंक्शन लिखा है, ये नंबर 1, मैंने नंबर 1 में एक इनपुट ले लिया है, मैंने नंबर 2 में एक इनपुट लिया। फिर मैंने क्या किया, मैं चाहती हूँ कि इंटीजर 1 जो नंबर 1 था और मैंने नंबर 2 को मैं ऐड कर दूँ, ठीक है। ये फंक्शन में कोई गलती है या कोई ऐसा या फिर कोई ऐसा नंबर है या कोई ऐसी वैल्यू जब हम इनपुट करेंगे ये फंक्शन चलना बंद हो सकता है? कुछ ऐसा है क्या, इसमें कुछ गड़बड़ है? किसी को कोई आइडिया नहीं है? या एम आई ऑडिबल, या समझ में आया मैंने क्या किया था? मैम एक बार रिपीट कर दो, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही थी। अभी मेरी आवाज अच्छे से आ रही है? हाँ आ रही है। ओके, मैंने 2 नंबर्स लिए, एक नंबर 1 और मैंने एक दूसरा नंबर लिया नंबर 2, ठीक है। दो वेरिएबल्स बनाए और उसमें मैंने कुछ ये इनपुट करके कुछ वैल्यूज ले ली। अगर ऐसा लग रहा है कि मैंने पता नहीं क्या कर दिया तो मैं ऐसे कर देती हूँ, एंटर द वैल्यू 1, ठीक है।
यहाँ पे मैं ऐसे कर देती हूँ। और फिर मैंने क्या किया, मैंने दो वैल्यूज इनपुट ले ली और फिर मैंने क्या सोचा कि तुम प्रिंट कर दो इन दोनों का सम। तो मेरा सवाल ये है कि क्या ये फंक्शन चलेगा, या इस फंक्शन सही से चलेगा, इसमें कोई एरर नहीं आएगा, फिर कोई भी वैल्यू डालूंगी तो सबके लिए सही चलेगा, या अगर सबके लिए सही चलेगा तो ठीक है, अगर नहीं सबके लिए सही चलेगा तो कोई ऐसा वैल्यू बताओ जिसके लिए ये फंक्शन एरर थ्रो करेगा। पॉसिबल है क्या ऐसा कि एरर थ्रो करे या कुछ गड़बड़ हो इसमें? मैम चलेगा। चलेगा, ओके। ओके, किसको ऐसा ओके चलेगा, रंजना से चलेगा, किसी को ऐसा लगता है कि ये चलेगा नहीं या कुछ गड़बड़ हो सकती है इस प्रोग्राम में? एरर भी आ सकता है। एरर क्यों आ सकता है? मैम क्योंकि अगर और फंक्शन हमारा सही नहीं दिखाएगा तो फिर एरर ही दिखता है ना। नहीं, फंक्शन मेरा सही है, शायद मैंने नंबर 1 लिया, मैंने नंबर 2 लिया। ओके, मैं 3-4 बार चला के देखते हैं हम लोग। ओके, जैसे मैंने वैल्यू 1 में किया 3, वैल्यू 4 में आया तो मेरा आंसर 7 आ गया। ये तो चल रहा है। शाजिया, आपको आप बोल रहे हो कि नहीं चलेगा, कोई वैल्यू बता सकते हो, लाइक वैल्यू 1 का कुछ, वैल्यू 2 का कुछ, जिसपे ये नहीं चलेगा, कि जहां पे ये केस नहीं चलेगा वो? फ्लोट वैल्यू पे। ओके, लेट्स ट्राई। मैंने दिया 17.5। हाँ, फ्लोट वैल्यू पे भी नहीं चला। देन देन ये उस पे भी नहीं चलेगा, क्या बोलते हैं, हमारा स्ट्रिंग वैल्यू पे भी नहीं चलेगा। जब हम हमें ये तो हमने सोच लिया कि हमें पता लग गया कि फ्लोट पे नहीं चल रहा है, स्ट्रिंग पे नहीं चल रहा है। जब हम क्या करते हैं, हमें नहीं पता होता है कि हमारा वैल्यू चल सकता है या नहीं चल सकता है। इसमें मैं एक चीज ऐड करती हूँ, मेरे को ना अगर एक और चीज ऐड करनी थी, अगर मैं चाहती थी कि अगर ये वाला इन दोनों का सम ना हो ना, तो ठीक है, मेरे को कोई मतलब नहीं है, मैं चाहती हूँ कि आगे भी चले। मैं चाहती हूँ, अभी आई रीआइट्रेट, मैं क्या करना चाहती थी, मैं चाहती थी कि अगर मैंने दो वैल्यूज का वो लिया है, ठीक है, क्या लिया है मैंने, नंबर 1 और नंबर 2, मैंने दो वेरिएबल्स का इनपुट लिया, और मैं चाहती हूँ कि अगर इन दोनों का सम हो गया, अगर तो यूजर ने सही वैल्यू डाली थी तो ठीक है, नहीं हुआ तो इट्स ओके, मुझे कोई मतलब नहीं है क्या हो क्या ना हो, ठीक है। तो और हमें पक्का पता ना हो कि ये प्रोग्राम चलेगा या नहीं चलेगा। जैसे कि एक रियल टाइम एग्जांपल देती हूँ, जैसे जब हम लोग का ब्राउजर होता है ना, और हम लोग जो ब्राउजर में कई बार हमारे फोन में इंटरनेट होता है और कई बार हमारे फोन में इंटरनेट नहीं होता है। तो जब हमारे फोन में इंटरनेट होता है तो तब तो गूगल या कुछ भी हम चाहते हैं वो खुल जाता है ना। और जब हमारे फोन में इंटरनेट नहीं होता है, क्या कभी उसने हमें बहुत सारा एरर मैसेज दिया है? नहीं दिया है ना। तो इसलिए हम लोग, जब हमें श्योरिटी नहीं होती है कि कहाँ पे हमारा कोई फंक्शन है, वो फंक्शन एरर थ्रो करेगा या वो फंक्शन एरर थ्रो नहीं करेगा, ठीक है, वहां पे हम एक कॉन्सेप्ट लगाते हैं, उसको बोलते हैं ट्राई एक्सेप्ट, ट्राई एंड एक्सेप्ट एक्सेप्शन। समझ में आया कि हम लोग ट्राई एंड एक्सेप्ट एक्सेप्शन क्यों लगाते हैं? ओके, अगर नहीं, हम रिपीट एक हाँ बार। मैं रिपीट करती हूँ। तो मैंने क्या किया, अच्छा, किसी ने पूछा कि हम कौन सा टॉपिक कर रहे हैं, ओके, तो हम लोग फंक्शंस का ही एक और टॉपिक कर रहे हैं। फंक्शंस के अंदर बेसिकली हमने डॉक स्ट्रिंग्स, पहले हमने देखा ना फंक्शंस कैसे बनते हैं, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था पिछले हफ्ते डॉक स्ट्रिंग्स का।
डॉक स्ट्रिंग क्या होती थी, जहाँ पे हम लोग पता कर पाते थे कि फंक्शन की आउटपुट, फंक्शन किस लिए बना है या किस लिए नहीं बना है। तो एक और कॉन्सेप्ट है, और वो कॉन्सेप्ट है दिस, इसको बोलते हैं ट्राई एक्सेप्शन, एक्सेप्शन हैंडलिंग। ओके, मैं बताती हूँ ये टॉपिक क्यों यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने ना दो वेरिएबल्स बनाए, नंबर 1 और नंबर 2, ठीक है, और मैंने ना इनका इनपुट ले लिया। उसके बाद मैं चाहती हूँ वो है कि जैसे वो नहीं होता है कि हम लोगों को पेपर दे रहे हैं हम लोग, और पेपर में बहुत सारे सवाल दिए हुए हैं। तो कई बार क्या करते हैं हम लोग, कोशिश करते हैं जब हमें ये सवाल आता है, जैसे पहला वाला सवाल है वो आता है, ठीक है, अगर तो वो आता है तो हम उसका आंसर लिख देते हैं, अगर नहीं आता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं ना, और हम लोग आगे वाले सवाल पे बढ़ जाते हैं। तो अगर मुझे यही चीज प्रोग्राम में करनी हो तो, कि तुमने जब 2 नंबर मेरे को इनपुट लिए, एरर कब थ्रो हुआ, जब प्रोग्राम को नहीं पता था कि इन 2 नंबर्स को ऐड कैसे करना है, क्योंकि मैंने तो प्रोग्राम को यही सिखाया था कि 2 इंटीजर नंबर को कैसे ऐड करना है ना। तो जब हमें ये देखना हो कि हमें हमारा फंक्शन चलेगा या नहीं चलेगा, हमें देखना पड़े कि अगर तो फंक्शन चल गया तो ठीक है, तुम हमें हमारा आंसर दे देना, और अगर फंक्शन ना चला तो तुम प्लीज एरर मत थ्रो करना मेरे प्रोग्राम में, और उस प्रोग्राम को आखिर तक खत्म करते रहना, ठीक है। अभी कुछ थोड़ा क्लियर हुआ, सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात कर रही हूँ, अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, या मैं एक और एग्जांपल दूं? यस मैम क्लियर है। मैम एक बार और एग्जांपल दीजिए। ओके, यस मैम एक बार। ओके, सिर्फ कोड वाली चीज भूल जाओ अभी के, ठीक है। क्या होता है हम लोग जब हमारा पेपर होता है, हम घर से पढ़ के जाते हैं ना, कि अगर ऐसा कुछ आया, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया तो हम उसका आंसर ऐसा कुछ देंगे, अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो हम उसका आंसर ये दे देंगे। हम पेपर में पढ़ के जाते हैं, ये चीज तो हम पढ़ के जाते हैं ना। और क्या होता है जब हम पेपर लिखने जाते हैं, अगर हमारे सपोज मेरे को पहला क्वेश्चन आता था, दूसरा क्वेश्चन आता था, मेरे को तीसरा क्वेश्चन नहीं आता था, और पेपर में 10 क्वेश्चन है, तो ऐसे थोड़ा ना होता है ना कि मेरे को तीसरा क्वेश्चन नहीं आता है और मैं वहीं पे बोल दूं कि मेरे को कुछ नहीं आता है, बस मैं इसी को ये क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन नहीं आता है, बस मैं जा रही हूँ, मुझे नहीं आता है, बाकी पेपर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बाकी सारे क्वेश्चन मैं छोड़ दूं। हम ऐसा नहीं करते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं, अगर तो पहला क्वेश्चन आया ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आता है ठीक है, तीसरा क्वेश्चन नहीं आता है, हम उसको छोड़ देते हैं, है ना, हम उसको ट्राई करते हैं, अगर नहीं आता है तो उसको हम एक्सेप्ट कर देते हैं कि हमें नहीं आता है, हम ऐसा करते हैं, और फिर हम आगे वाले क्वेश्चंस पे बढ़ जाते हैं, ऐसा करते हैं ना हम लोग। तो यस मैम। अगर ये मैम तो हम लोग नहीं भी आता तो लास्ट में कर देते हैं, लास्ट वाला कुछ भी समझ के हाँ, कर देते हैं, छोड़ते नहीं है। छोड़ते नहीं है, हाँ। ओके शाजिया, ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन का आंसर मैं शाम लास्ट में दे दूंगी, ठीक है। पहले ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं हम लोग। अगर इस जिसको भी फंक्शंस के रिलेटेड कोई डाउट है ना, या जो हम पिछले हफ्ते हमने किया था उसके रिलेटेड कोई भी डाउट है तो लास्ट में बता देना, मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगी। अभी पहले इस कॉन्सेप्ट पे जाते हैं, ठीक है। तो हाँ, तो हम क्या बोल रहे थे कि लास्ट में हम ट्राई करते हैं और कुछ भी लिख देते हैं, है ना, पर वो ठीक है, पर हमारा कंप्यूटर इतना स्मार्ट तो है नहीं। सपोज हमें लास्ट में भी कुछ ना आता हो, तो एट द कुछ भी करके या कुछ भी करके वो ऐसा क्वेश्चन हो कि जो बड़ी क्लास का हो या बिल्कुल ना आता हो सकता है ना, तो एट लास्ट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको छोड़ देते हैं। और हमें एक और चीज भी मेंशन्ड है कि अगर तुम लोगों ने पहला एक बार क्वेश्चन तुम्हें नहीं आता है तो ओके ओके, अगर तुम्हें एक बार क्वेश्चन नहीं आता है तो दोबारा तुम अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो, राइट। तो उस सिचुएशन में तो कॉन्सेप्ट क्लियर है ना कि तुम दोबारा अटेम्प्ट नहीं कर सकते पीछे जाके उस क्वेश्चन को। आई गेस एम आई गेटिंग माई पॉइंट कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि दोबारा हम लोग उस क्वेश्चन, एक बार जो क्वेश्चन नहीं आया बस हम उसको दोबारा ट्राई नहीं कर सकते हैं। वो सिनेरियो पे तो हम लोग ऐसे करेंगे ना, तब हम दोबारा ट्राई नहीं कर सकते तो हम उस क्वेश्चन को लेके तो नहीं बैठेंगे ना, हम आगे चले बढ़ जाएंगे।
तो इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस मैम। यस मैम। और अगर यही क्वेश्चन, यही चीज मेरे को मेरे कंप्यूटर को सिखानी हो तो मैं क्या करूंगी, तो एक टॉपिक, एक कॉन्सेप्ट होता है, उसका नाम है ट्राई। ट्राई करो, अगर तुमसे ट्राई होता है तो ठीक है, नहीं हुआ तो क्या हुआ, एक्सेप्ट कर लो। एक्सेप्ट क्या, मान लो कि मेरे को ये क्वेश्चन नहीं आता है, और एक्सेप्ट करके उसको छोड़ दो, या व्हाटएवर तुम क्या चाहते हो, तो उसको बोलते हैं ट्राई एक्सेप्ट एक्सेप्शन। तो अभी मेरे प्रोग्राम के साथ क्या हुआ, ये उसका था, ये ना ये क्या था, एक तरह से पेपर था। उसमें पहला क्वेश्चन क्या था कि इनपुट लेना है नंबर 1 को, दूसरे क्वेश्चन में क्या था, नंबर 2 में इनपुट लेना है, और तीसरी बार उसने क्या बोला, प्रिंट करो। क्या प्रिंट करो, दोनों का सम। अभी क्या हुआ, अगर तो वो दोनों इंटीजर नंबर है ना, जैसे मैं चला के दिखा रही हूँ अभी, तो पहले नंबर क्या था 1, दूसरा नंबर मैंने क्या लिया 2, ठीक है। तो तब उसने क्या दे दिया मेरे को, आउटपुट दे दिया 3, आउटपुट दे दिया, और उसने लास्ट वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया कि प्रिंट करो तो प्रोग्राम शिट को हुआ। अभी फिर क्या हुआ, मैंने फिर से चला के देखा, अभी मेरे को सिर्फ इंटीजर नंबर को प्लस करना आता था, मुझे कुछ नहीं और आता था। तो मेरे को ना अभी क्या हुआ, मेरे को किसी ने डेसिमल नंबर दे दिए, या मेरे को किसी ने स्ट्रिंग दे दिया। तो अभी क्या हुआ, ये तो एरर थ्रो हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या ले, इनवैलिड लिटरल फॉर इंट। इसका क्या मतलब है कि जो 3.5 है, मैं इसको कभी भी ये इंटीजर नंबर में या ई को इंटीजर नंबर में कन्वर्ट नहीं कर पाऊंगी। और मुझे तो ऐसा करना था ना, अगर ये प्रिंट हुआ तो ठीक है, नहीं प्रिंट हुआ तो मैं आगे चले जाऊँ। तो ऐसा अगर हमें कंप्यूटर में करना होता तो हम क्या करेंगे, तो हम लोग एक कीवर्ड लिखते हैं ट्राई, ठीक है। ट्राई लिखा और मैं कॉलन लगा देती हूँ। अभी मैं ट्राई ब्लॉक के अंदर जाना चाहती हूँ कि अगर तो नंबर 1 और नंबर 2 ऐड हो गए तो ठीक है, तो ये तुम प्रिंट कर देना, नहीं हुआ तो तुम ये नहीं हुआ तो इसको छोड़ देना। तो ट्राई लिख दिया, ट्राई मतलब इसको पहले ट्राई करो, अगर तुमसे हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो क्या करेंगे हम करेंगे एक्सेप्ट करना है, ठीक है, एक्सेप्ट एक्सेप्शन। क्या है कि फिर एक्सेप्ट करना है क्या, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब एक्सेप्ट कर लो, एक्सेप्शन कह सकते हैं। एक्सेप्शन होता है ये जो एरर होता है ना, इस एरर को, ये वैल्यू एरर है ना, वैल्यू एरर को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन बोलते हैं, ठीक है। तो फिर मैंने कीवर्ड लगाया, मैं चाहती हूँ कि मैं क्या करूं, अगर तो मेरे जो 2 नंबर्स को मैंने सम किया, अगर तो वो सम हो गया तो ठीक है, नहीं सम हुआ तो मैं क्या करूंगी, मैं उसके सम को प्रिंट कर रही हूँ, तो मैं क्या करूंगी, एक्सेप्शन। इस एक्सेप्शन को मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर रही हूँ, मैंने एक वेरिएबल ले लिया ई, ठीक है, और मैं इसको कर रही हूँ प्रिंट। और अगर ये हो गया, अगर तो तुम्हें क्वेश्चन आता था तो ये कर दो, या तुम्हें क्वेश्चन नहीं आता है तो मैंने क्या किया, जैसे कल्पना मेंशन, हम लोग कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, मैं सोच रही हूँ कि अगर क्वेश्चन आया तो ठीक है, नहीं तो मैं कुछ भी लिख दूंगी। यहाँ पे मैंने कहानी लिख दी, कहानी में यहाँ पे मैं कंप्यूटर में क्या लिख रही हूँ, मैं एक्सेप्शन जो एरर थ्रो किया ना मेरे को, इनवैलिड लिटरल फॉर इंट, मैं यही प्रिंट करके लिख रही हूँ, ठीक है। और फिर मैं अभी मैं चला के देखती हूँ मैंने क्या किया। अभी मेरे को एरर थ्रो कर रहा था ना वो, ये 3.5 वैल्यू पे, और क्या हुआ 3, तो मेरे को उसने प्रिंट क्या कर दिया, इनवैलिड लिटरल फॉर इंट। ये जो एरर था ना, एरर उसने प्रिंट कर दिया, और फिर मैंने क्या लिखा था, प्रोग्राम शुड गो ऑन। यहाँ पे भी एरर नहीं हुआ, अभी मेरा पूरा प्रोग्राम चल गया। कुछ समझ में आया? यस मैम। मैम एक बार फिर से समझा दो। हाँ बता दीजिए। ओके, तो क्या हो रहा था, तो पहले एक चीज बताओ, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, या कॉन्सेप्ट क्लियर है या कोड में डाउट है, किस में डाउट है, मैं वो बताती हूँ दोबारा से। मैम मुझे तो कोड में, मैम मुझे कोड तो कोड में। हाँ ठीक है,
तो हमने क्या किया है, कोड में क्या करने की कोशिश कर रही हूँ, तो वही एग्जाम वाला सिनेरियो लेते हैं। हमारा पेपर चल रहा है, हमें ना उसने बहुत सारे क्वेश्चन दे दिए। तो हमने क्या सोचा कि अगर तो हमें उस क्वेश्चन का सही आंसर आता है तो मैं क्या करूंगी, मैं सही आंसर निकाल दूंगी, और अगर मेरे को नहीं आता है ना उसका सही आंसर, तो मैं उसका ना कोई भी कहानी बनाऊंगी और वो आंसर दे दूंगी। ठीक है, हम ऐसा ही करते हैं ना जब हमें कुछ नहीं आता होता है, तो वही चीज हम कोड को करना सिखा रहे हैं कि कैसा होगा। सबसे पहले तो अगर ऐसा कुछ हमें कोड के साथ करना होता है ना, तो दो कीवर्ड होते हैं, दिस ट्राई, और एक कीवर्ड होता है एक्सेप्ट। तो इससे क्या करते हैं, हमने जो वाले जिस फंक्शन में हमें डाउट है ना कि क्या ये चलेगा, क्या ये नहीं चलेगा, तो उस फंक्शन को क्या करते हैं, हम लोग ट्राई ब्लॉक के अंदर डाल देते हैं। ये क्या होता है, ये ना हमारा ब्लॉक है ट्राई। जैसे हम लोग फॉर लूप के अंदर जाते हैं ना, या हम इफ के अंदर जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, जैसे ट्राई है ना, जैसे हम लोग क्या करते थे कि ट्राई करो पहले कि क्या तुम ये वाला जो क्वेश्चन है ना, या ये वाली प्रिंट स्टेटमेंट है ना, तुम सही से एग्जीक्यूट कर सकते हो, सही से चला सकते हो बिना किसी एरर दिए, है ना। अगर तो ट्राई, तो हम चेक कर रहे हैं कि क्या ये हमें आता है। अगर तो आता है तो हम इसका राइट आंसर दे देंगे। तो इसके लिए जब हम चेक करना होता है कि हमें आता है या नहीं आता है, तो हम क्या लिखते हैं आगे, ट्राई। और अगर हमें तो आता है तो ठीक है, जैसे हम लोग वो नहीं करते होते इफ एल्स वाला कंडीशन, कि अगर तो हम इफ में चेक करते हैं कि अगर कोई नंबर 10 से बड़ा है, तो इफ ब्लॉक में जो लिखा हुआ है वो प्रिंट हो जाए। क्या क्या करते होते हैं हम लोग, एल्स वाली साइड चले जाते हैं। तो वैसे ही ट्राई एंड एक्सेप्ट काम करते हैं। अगर तो हमें पता है कि हमें ये चीज आती है, तो मैं ट्राई ब्लॉक में चले जाऊंगी, उसमें कोई एरर नहीं आएगा, तो मैं ट्राई ब्लॉक के अंदर चले जाऊंगी। क्या, कैसे, ट्राई लिखूंगी और उसके बाद मैं कॉलन डाल दूंगी। कॉलन डाले तो इसका क्या मतलब है, मेरे को इस फंक्शन के या इस ब्लॉक के अंदर जाना है, तो हम क्या डालते होते हैं, जब किसी के अंदर जाना होता है हम एक टैब डालते हैं। ठीक है, और फिर मैंने ये स्टेटमेंट डाल दी। फिर उसके बाद ये ट्राई तो हो गया। अगर ट्राई सक्सेसफुल हुआ तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो जैसे इफ लिखा है तो इफ के साथ हम एल्स लिखते हैं, तो वैसे ही ट्राई के साथ लिखते हैं हम लोग एक्सेप्ट। एक्सेप्ट किया, ये है एक्सेप्ट। ओके, एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन ही जैसे प्रिंट फंक्शन है ना, वैसे ही एक्सेप्शन एक ऐसा फंक्शन है जो एक्सेप्ट के साथ आता है। इसका क्या मतलब होता है कि जो भी एरर है ना, एरर वो किस में सेव हो जाए, एक्सेप्ट में सेव हो जाए। जैसे यहाँ पे एरर था, ये एरर था ना, वैल्यू एरर, इनवैलिड लिटरल फॉरेन। जो वैल्यू एरर होता है ना, अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा वैल्यू एरर कहीं चीज पे स्टोर हो जाए, तो मैं क्या करूंगी, मैंने उसके लिए क्या लिख दिया, मैंने ना एक्सेप्शन लिख दिया। एक्सेप्ट, ये एक्सेप्शन, ये एक्सेप्ट के साथ एक्सेप्शन आता है। एक्सेप्शन में क्या होता है, जो एरर है ना, एक्सेप्शन में ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी आके, ये वाली इनवैलिड लिटरल फॉर इंट, ये वाली। ठीक है, और बहुत बड़ा था एक्सेप्शन, मेरे को इसका शॉर्ट फॉर्म बनाना था एक्सेप्शन का, तो मैंने क्या किया, प्रिंट एज ई कर दिया। कि जैसे हम लोग वो नहीं करते, वेरिएबल बनाते हैं, तो एक्सेप्शन बहुत बड़ा था तो मैंने इसको छोटा करके क्या लिख दिया, ई। एज कीवर्ड क्या करता है, कोई भी बड़ा वेरिएबल हो ना, तो अगर हमें इसको छोटा करना हो तो हम लोग जनरली एज लगाते हैं और बाजू में हम लोग लिखते हैं ई। ठीक है, तो फिर उसके बाद हमने कॉलन दबाया, और कॉलन दबाया तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमें एक टैब छोड़नी है। तो फिर मैंने क्या कर दिया, ये प्रिंट कर दिया ई। तो ये खत्म हो गया। उसके बाद ये लाइन, द प्रोग्राम शुड गो ऑन। जैसे मैं अभी एक बार और चला के दिखाती हूँ। जैसे अभी मैं सही वैल्यूज डालती हूँ, ठीक है, तो मैंने डाला 3 और मेरा आंसर क्या हुआ, द सम ऑफ प्रोग्राम इज 5। उसमें कोई एरर नहीं आया, तो इसलिए ये ट्राई वाला ही ब्लॉक चल गया, एक्सेप्ट वाला उसने देखा ही नहीं। जैसे हम इफ एल्स होता है ना, इफ वाला, अगर इफ वाला चल जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम एल्स चला लेते हैं। तो ट्राई, अगर ट्राई हुआ तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो एक्सेप्ट। बेसिकली इसको कहाँ यूज करते हैं, जहाँ पे हमें डाउट होता है कि कोई फंक्शन क्या होगा, इसमें एरर आ सकता है या इसमें एरर नहीं आ सकता।
अभी क्लियर हुआ ट्राई एक्सेप्ट का कॉन्सेप्ट? हाँ. Yes, ma'am. यस यस मैम. ठीक है, आगे चले. यस. हाँ. ओके. शाजिया आपका कोड ना मैं लास्ट में एक बार चेक कर देती हूँ, ठीक है? ओके मैम, नो प्रॉब्लम. यहाँ पे ओके फाइन. ओके. इसके बाद ना आज हम लोग एक और नया कॉन्सेप्ट करेंगे. अभी वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये नया कॉन्सेप्ट है, पहले इसको ध्यान से सुनना. ओके. तो हम लोग ना अभी क्या होगा, हम लोग अभी फाइल के साथ डील करेंगे. टॉपिक का नाम है पाइथन का इनपुट आउटपुट. तो हम लोग क्या करेंगे अभी, जैसे अभी तो एक तो हो गया हम लोग. मैम आवाज नहीं आ रही आपकी, ब्रेक हो रही है. माइट बी मेरा नेटवर्क कनेक्शन तो आज काफी अच्छा है. एक बार यस मैम, आपकी आवाज सही आ रही है. आवाज आ रही है. परफेक्ट. तो अच्छा आ मैं रही क्या, है, आ रही है. अच्छा हम क्या हो रहा है, अच्छा हम लोग टॉपिक का नाम है फाइल इनपुट आउटपुट. पहले ये बताओ, सबको पता है क्या फाइल क्या होती है? फाइल. यस हाँ. मैम. क्या होती है बताओ, जिसने यस इसमें बोला. डाटा स्टोर करते हैं. हाँ, जिसमें डेटा स्टोर करते हैं, राइट, इसको वो फाइल होती है. यस. जी. तो हम क्या करते हैं अभी, हम तो सिर्फ पाइथन, जो हम ये पाइथन का प्रोग्राम बना रहे हैं ये भी फाइल है, हम इमेज है वो भी फाइल है, या कोई भी फाइल है, ठीक है. जिस चीज में भी डेटा स्टोर हो रहा है, जैसे मेमोरी दो तरह की होती है. कंप्यूटर की मेमोरी की मैं बात करूं तो दो तरह की मेमोरी होती है. जिसको नहीं पता फाइल क्या होता है उसके लिए मैं बता रही हूँ. तो कंप्यूटर में ना एक मेमोरी होती है. मेमोरी होता है कि जब हम लोग कुछ चीज लिखते हैं, कोई भी चीज लिखते हैं ना हम लोग, वो मेरी मेमोरी में लिखते हैं. तो इसमें दो तरह की चीजें होती हैं. जैसे कि अगर तो मैं अपना प्रोग्राम को सेव ना करूं और मैं लिखे जाऊं, तो जब तक सेव नहीं होता है ना, जो चीज मैंने कंप्यूटर बंद किया और मेरा जितना भी डेटा था वो उड़ गया, तो उस मेमोरी को हम वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं. और जब हमने, जैसे मैंने ये प्रोग्राम लिख रही थी, ठीक है, यहाँ पे मैं प्रोग्राम लिखे जा रही हूँ, अगर तो मैंने इसको सेव नहीं किया है ना, तो क्या हो रहा है, ये ना हम एक दो तरह की मेमोरी होती है, एक रैम वाली मेमोरी होती है और एक हार्ड डिस्क वाली मेमोरी होती है, ठीक है. तो रैम वाली मेमोरी में जब हम लिखे जा रहे हैं, अगर लाइट, हमने सेव नहीं किया, अगर लाइट चले गई, मेरा लैपटॉप, मेरा कंप्यूटर, मेरा फोन बंद हो गया, तो क्या होगा, ये सारी चीज इरेज हो जाएगी, राइट. तो ये चीज एक चीज होगी. दूसरी मेमोरी होती है जब हम लोग इसको सेव कर देते हैं और हमारे पास एक फाइल बन जाती है. तो हम उन्हीं फाइल्स की आज बात करेंगे. अगर हमें क्या करना हो, हमें पाइथन में कुछ पुरानी जो फाइल्स बनी हुई थी, हमें उनको रीड करना है, हमें उसको राइट करना है, हमें उसको मॉडिफाई करना है, या उसमें कुछ ऑपरेशंस लगाने हैं. तो हम लोग फाइल, इसमें एक टॉपिक है फाइल इनपुट आउटपुट, हम इसको यूज करते हैं, ठीक है. बेसिक समझ में आया टॉपिक क्या है, किसके रिलेटेड है? यस मैम. मैम एक बार प्लीज कर दोगे आप, मेरा नेटवर्क बहुत. ओके, आई रिपीट. तो आज हम लोग एक नया, जैसे हम लोग काफी दिन से फंक्शन पढ़े जा रहे थे ना, अभी फंक्शंस के बाहर एक और टॉपिक है, उसको बोलते हैं जैसे फाइल के साथ ना जब हम काम करते हैं. पहले फाइल क्या होती है? फाइल होती है जिस चीज को हमने उसमें कुछ लिखा, कोई भी, चाहे डॉक्यूमेंट हो गया, ठीक है. पहले टेक्स्ट फाइल की बात करते हैं. कोई भी हमने टेक्स्ट लिखा है, टेक्स्ट लाइक ये स्ट्रिंग्स या कुछ करेक्टर्स, बहुत कुछ लिखा है, बहुत सारी कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स हैं. तो हमने स्ट्रिंग्स लिखी हैं और उसको मैंने सेव कर दिया कि मैं बाद में इसको पढ़ सकती हूँ या नहीं पढ़ सकती हूँ, ठीक है. तो उस फाइल्स को हम यूज करेंगे पाइथन में.
कि क्या हो गया कि मैंने बहुत साल पहले कुछ फाइल्स लिखी थी, कुछ डेटा लिखा था, मैं इसको पढ़ना चाहती हूँ, मैं इसके ऊपर उस फाइल में कुछ लिखना चाहती हूँ। जैसे अगर एक और एग्जांपल देती हूँ, जैसे हम लोग एक नई फाइल बनाते हैं, जैसे मैं करके दिखाती हूँ। मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट फाइल बना ली, ठीक है, एक टेक्स्ट फाइल बना दी और उसको मैंने नाम लिख दिया डेमो, ठीक है। मैंने एक फाइल बनाई और मैंने इसके अंदर कुछ भी लिखा और मैंने इसको सेव कर दिया और मैंने इसको बंद कर दिया। तो अगर यही सारा प्रोसेस मुझे पाइथन में करना हो तो हम कैसे करेंगे, ये आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इतना ये अब सबको क्लियर है कि हम आज क्या करने वाले हैं? यस मैम। अच्छा, बिफोर चालू करने से पहले ना कुछ बेसिक बताती हूँ मैं। कुछ कीवर्ड्स होते, कीवर्ड्स नहीं, कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं। अगर तो हमें हमारी फाइल को सिर्फ पढ़ना है, ठीक है, रीड करना है, तो हम लोग क्या उसको किससे डिनोट करते हैं? आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर हमें सिर्फ पढ़ना है तो हम क्या करेंगे, अगर सिर्फ रीड करनी है तो हम सिर्फ आर लिखेंगे। अगर हमें राइट करना है, सिर्फ लिखना है, पढ़ना नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? डब्ल्यू लिखेंगे, ठीक है। देन अगर हमें अपेंड करना है, अपेंड करना होता है लिखना किसी फाइल में। कहाँ लिखना है? जैसे क्या फाइल लिखी हुई है, एक फाइल है कि ABCD और जैसे आई लव पाइथन, ओके, एक फाइल में आई लव पाइथन लिखा हुआ है और मेरे को कुछ लिखना है उसके नीचे, उस फाइल का जो कंटेंट है ना उसको एज इट इज रखो और जहां पे वो आई लव पाइथन के बाद मुझे कुछ लिखना है तो उस चीज को हम बोलते हैं अपेंड, ठीक है। और अगर हमें रीड और राइट दोनों करने होते हैं तो हम लोग लिखते हैं आर प्लस। एक फाइल को हम रीड भी करना चाहते हैं और हम लोग राइट भी करना चाहते हैं। एक और चीज होती है इसमें, एक टी होता है और एक होता है बी। टी का मतलब होता है टेक्स्ट फाइल और बी का मतलब होता है बाइनरी फाइल। टेक्स्ट फाइल वो होती है जो हमारा जो नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर है ना वो खोल पाता है वो फाइल को और हम उसको समझ पाते हैं। टेक्स्ट फाइल मतलब जो हमारी ABCD में लिखी होती है, जो सिर्फ जो इंसान को समझ में आती है, तो वो होती है मेरी टेक्स्ट फाइल, ठीक है। और बाइनरी फाइल कौन सी होती है? जो 0 1 या कोई सिंबल्स में लिखी हो और जो सिर्फ कंप्यूटर को समझ में आती है, तो वो होती है बाइनरी फाइल, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं, ये ना याद रखना। क्या आर से क्या होता है? आर का मतलब होता है रीड, डब्ल्यू का मतलब होता है राइट, ए का मतलब होता है अपेंड, आर प्लस का मतलब क्या होता है? रीड और राइट मुझे दोनों करने हैं। देन टी मेरी टेक्स्ट फाइल होती है और बी मेरी बाइनरी फाइल को डिनोट करती है। इसमें कोई डाउट है किसी को? नो मैम। यस मैम। ओके, तो अच्छा, हम आगे चलते हैं फिर। तो पहले मैं सिखाती हूँ कि किसी एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन कैसे करना है, ठीक है। मैं क्या लिखूंगी, अगर किसी फाइल को हम खोलना चाहते हैं तो हम कैसे खोलेंगे? पहले मैं चेक कर लेती हूँ मेरी फोल्डर में कोई फाइल है या नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं डेमो, हाँ ठीक है, मैं एक फाइल बना लेती हूँ पहले, ठीक है। इस फाइल में मैं कुछ लिख लेती हूँ, आई लव पाइथन, देन मैंने 3 लाइन लिखी है, आई लव पाइथन, आई एम इंजीनियर, आई लव टीचिंग, ठीक है। और मैंने ये फाइल को सेव कर दिया। अभी मैं क्या चाहती हूँ, मैं ये फाइल को पाइथन में खोलूंगी। मैं क्या करूंगी, डेमो, मेरी फाइल का नाम था, मैं ओपन लिखूंगी, ओपन एक फंक्शन है, तो फिर मैं क्या करूंगी, डेमो डॉट, और डॉट के बाद हमें क्या लिखना है, इसका फॉर्मेट कौन सा है, ठीक है, क्या है, ये टेक्स्ट फाइल है तो इसका फॉर्मेट होता है .txt। तो मैं क्या करूंगी, मैंने यहाँ पे लिखा डेमो डॉट
txt। मैंने बस इतना लिखा कि open.demo.txt। मैं इसको रन करके देखती हूँ, कुछ नहीं हुआ। कुछ इसलिए नहीं हुआ, मैंने कुछ किया ही नहीं था। तो मैंने क्या किया, मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर देती हूँ, ठीक है। सपोज मैंने एक वेरिएबल में स्टोर कर दी इस फाइल को, ठीक है। और फिर अगर मेरे को फाइल को करना है, अच्छा एक और चीज थी, ये ना ये जो रीड होता है ना, बाय डिफॉल्ट हमारा रीड क्या होता है, रीड हमारा मोड होता है। इसका कुछ सिंटेक्स ऐसा होता है, हम लोग हमेशा सबसे पहले हमें, जब हम किसी फाइल को पढ़ना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं, सबसे पहले हम फाइल को खोलते हैं ना, तो सबसे पहले जो प्रोसेस होता है, तो हम ओपन करेंगे और हम लिखते हैं फाइल का नाम, फाइल नेम और कॉमा, और मैं क्या लिखूंगी, यहाँ पे लिखूंगी कौन सा मोड हमें खोलना है। ये जो है ना, रीड करना है, राइट करना है, अपेंड करना है और R+, ये हमारे 4 मोड हैं कि हम फाइल को किस मोड में खोलना चाहते हैं। क्या हम उसको रीड करना चाहते हैं, क्या उसको राइट करना चाहते हैं, क्या अपेंड करना चाहते हैं, या रीड राइट दोनों करना चाहते हैं, ठीक है। एक चीज ये हो गई। और दूसरा यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं कि जो हमारी फाइल है वो टेक्स्ट फाइल है या हमारी फाइल है बाइनरी फाइल है। तो कुछ पूछ रहा था क्या मैम? ये है कि मैम समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जब कभी हमें 2 तरह से फाइल क्रिएट हो जाती है, या तो हम लोग हमारे फोन में या हमारे लैपटॉप में, कंप्यूटर में, हम लोग मैन्युअली, जैसे मैं एक फाइल क्रिएट करती हूँ, मैंने ये राइट क्लिक किया, ठीक है, या न्यू पे गई, फिर मैंने एक टेक्स्ट फाइल यहाँ से क्रिएट कर ली, है ना। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, हम पाइथन की मदद से किसी फाइल को क्रिएट करते हैं। किसी फाइल को क्रिएट करना, किसी फाइल को रीड करना, किसी फाइल को अपडेट करना, किसी फाइल को उसमें कुछ लिखना, जब हम पाइथन में करना चाहते हैं ना, तो वो चीज ऐसे करते हैं। सबको क्लियर, पहले एक चीज बताओ, सबको क्लियर है ना हम क्या कर रहे हैं? यस मैम। यस। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग, अच्छा हमें कैसे पता लगेगा कि हम लोग क्या करना चाहते हैं, हमें बताना पड़ेगा ना। तो ये जो R+, था, ये क्या था कि हम क्या करना चाहते हैं उस फाइल पे। अगर हम सिर्फ पढ़ना चाहते हैं तो हमें R लिखना है, अगर हम उस फाइल में लिखना चाहते हैं तो हमें W लिखना है। अगर हम उस फाइल में, लिखने में और अपेंड करने में फर्क होता है। लिखना होता है कि हम, जैसे वो नहीं होता है, एक हमारे पास पेपर है, हम उस पेपर पे, हम ना नए पेपर पे लिखना है, उसको हम राइट बोलते हैं। और अपेंड होता है कि हमने आधा पेज लिख लिया है और हम नहीं चाहते हमने एक नया पेज लिखे, हम उसी पेज के ऊपर लिखना चाहते हैं, जहाँ पे खाली जगह है, उस खाली जगह में लिखना, उस चीज को बोलते हैं अपेंड। ओके, रीड करना चाहते, जैसे मैम, हाँ बोलो। जैसे मैम लिस्ट में होता है, हम अपेंड के यूज करके उसमें और कुछ एलिमेंट जोड़ते हैं। राइट, तो जैसे लिस्ट में हम अपेंड करते हैं, तो इसमें भी और कुछ सेंटेंसेस हम जोड़ना है, ठीक है। तो ये अपेंड किया, और अगर हम एक फाइल में रीड और राइट दोनों करना चाहते हैं एक टाइम पे, तो हम R+ लिख देंगे, ठीक है। और ये T और B क्या है कि अगर हम टेक्स्ट फाइल बनाना चाहते हैं या हम एक बाइनरी फाइल बनाना चाहते हैं। नॉर्मली हमें इंसानों को क्या समझ में आता है, तो टेक्स्ट फाइल होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय डिफॉल्ट ना, अगर हम कुछ नहीं लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर समझ जाएगा कि इंजन को सिर्फ टेक्स्ट ही लिखना आता है। तो बाय डिफॉल्ट T, जैसे बाय डिफॉल्ट R होता है ना, तो बाय डिफॉल्ट T भी होता है। तो इसका लिखने का तरीका क्या होता है, हम ओपन लिखते हैं, फिर हम ये उसके ब्रैकेट्स में हम डबल कोट्स में पहले फाइल का नाम लिखते हैं। जो फाइल का नाम होता है ना, फाइल का नाम हमें पूरा लिखना होता है, और उससे एक्सटेंशन के साथ। एक्सटेंशन क्या होती है, जैसे टेक्स्ट फाइल की .txt होती है, पाइथन की फाइल की .py होती है, इमेज की JPG, PNG कुछ भी होती है, राइट, जिससे पता लगता है कि ये फाइल किस चीज की है। तो हम वो फाइल का नाम लिखते हैं एक्सटेंशन के साथ, और फिर हम लिखते हैं मोड, कौन से मोड में खोलना है, हमें लिखने के लिए खोलना है, हमें पढ़ने के लिए खोलना है, अपेंड करने के लिए खोलना है, लिखना और पढ़ना दोनों है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट रीडिंग ये होता है, तो मैं बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं लिखती। अगर मैंने ये R लिखा ना यहाँ पे और नहीं भी लिखा, तो इसका मतलब एक ही है, इट्स ओके। तो मैं फिलहाल के लिए R
नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। तो मैंने इतनी फाइल को ओपन कर लिया। जैसे क्या होता है जब हम किसी फाइल पे या किसी कागज पे लिखना चालू करते हैं तो सबसे पहले उसको खोलते हैं ना हम लोग, तो वैसे ही सबसे पहले हम फाइल को क्या करेंगे, ओपन करेंगे। मेरे पास ऑलरेडी एक फाइल थी demo.txt जिसमें कुछ 3-4 लाइनें लिखी हुई, ठीक है। तो इतना हो गया। फिर मैं क्या करूंगी, मैं प्रिंट कर देती हूँ सीधा, प्रिंट f.read, ठीक है। मैं भी चेक करती हूँ, ये देखो जो मेरी फाइल में लिखा हुआ था ना ये यहाँ पे आ गया है। देखो, आई लव पाइथन, आई एम इंजीनियर, आई लव टीचिंग, ठीक है। कैसे आया, अभी मैं रीआइट्रेट करती हूँ। तो मैं एक ओपन लिखा मैंने, OPEN, और फिर उसमें क्या लिखा मैंने, राउंड ब्रैकेट्स में मैंने क्या लिखा, फाइल का नाम जिसको मैं खोलना चाहती हूँ। और मेरा बाय डिफॉल्ट मोड कौन सा होता है, रीडिंग मोड होता है। तो यहाँ पे अगर मैं R लिखूं, तो मैं लिख देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं R लिखूं या मैं R ना लिखूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर मैंने क्या किया, मैंने एक f नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया है, और मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैं .read लगा दूंगी कि तुम इस फाइल को पढ़ो और मेरे को आउटपुट दे दो। और फिर एक और चीज होती है, जब भी हम लोग, एक अच्छी प्रैक्टिस है, जैसे अगर हमने फाइल को खोला है ना तो हमें फाइल को क्लोज करना भी जरूरी है। क्यों जरूरी है, इसके पीछे ऐसा होता है कि जैसे 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 हाँ, हम किसी दोस्त के घर गए हैं, है ना, तो हमें उस दोस्त के घर जाके भूख लगाई, तो अपना दोस्त क्या कहता, वो बोला है कि ये फ्रिज खोलो और जो खाना है खा लो, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमने जो खाना था हमने खा लिया, उसके बाद हम फ्रिज बंद कर देते हैं ना। वैसे ही यहाँ हम लोग कुछ पढ़ रहे होते हैं किसी फाइल पे, तो जब हम उस पर जितना काम रिया रहता है हम वो खत्म कर लेते हैं, तो हम लोग क्लोज कर देते हैं ना फाइल को। तो वैसे ही जब हम फाइल को ओपन करते हैं तो हम उस फाइल को क्लोज करें, इट्स अ गुड प्रैक्टिस। तो मैंने यहाँ पे मैंने फाइल को क्लोज कर दिया। अच्छा, इसमें कोई डाउट है, फाइल को ओपन कैसे करते हैं? मैम मुझे कुछ हाँ, पूछना था। मैम आप, और समझा दीजिए दीदी। हाँ बता रही मैं, ओके। मैम डेमो टैक्स हमारी फाइल का नाम है। हाँ, demo.txt हमारी फाइल का नाम है, हाँ। फाइल का नाम, तो हम चाहे तो कुछ और भी फाइल का नाम रखेंगे तो वही चीज हमको डालना पड़ेगा ना, हाँ, तभी जैसे वो मैं ओपन होगा। जैसे मेरे पास txt फाइल और नहीं है। अच्छा, ये वाली फाइल है, देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ। मेरे इस टाइम देखो एक और चीज है, इसमें जो फाइल की पोजीशन है, जैसे मेरा प्रोग्राम, ये पाइथन का प्रोग्राम यहाँ पड़ा है, ठीक है, यहाँ पे Yes, पड़ा है, तो जिस लोकेशन पे मेरा पाइथन का प्रोग्राम पड़ा है ना उसी जगह पे मेरी फाइल पड़ी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि फाइल कहीं और पड़ी हो और मेरा प्रोग्राम कहीं और हो और मैं पढ़ रही हूँ, ऐसा नहीं है, हमें एक ही जगह पे लिखना होता है, ठीक है। मैम फाइल को भी एक ही जगह पे मतलब रख लिखना होता है। हाँ, उसी फोल्डर के अंदर, जैसे एक फोल्डर के अंदर हमारा प्रोग्राम पड़ा है तो उसी फोल्डर के अंदर हम ये फाइल भी लिखेंगे, ठीक है। ओके। जैसे मैं दोबारा बताती हूँ, जैसे मैं ये वाला कॉपी करके देखती हूँ, जैसे मेरे पास एक और फाइल है, कैसे करना है मैं एक और बार बताती हूँ। अगर हमें फाइल को पढ़ना है, सबसे पहले हम देख रहे हैं कि फाइल को कैसे पढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको मैं कमेंट कर देती हूँ। ये एफ डॉट क्लोज क्यों किए हैं? हाँ, मैं बता, ये समझ नहीं आया। ठीक है। अच्छा, पहले एक कोड को छोड़ो, जब हम लोग किसी फाइल को पढ़ते हैं, है ना, हम लोग क्या करते हैं, अगर मैं नॉर्मली पढ़ना चाहूँ किसी फाइल को या हम किसी पेपर को पढ़ते हैं, ओपन क्या करते हैं मैम उसको, पहले ओपन करते हैं, हाँ, फिर उसके बाद फिर उसमें फिर अंदर जाते हैं तो उसमें क्या पढ़ते हैं, बोलते हैं? पढ़ते हैं। हाँ, फिर अच्छा, या एक और फिर हम बंद कर देते हैं। या एक और एग्जांपल देती हूँ, सुबह सुबह हमारे घर पे अखबार आता है ना, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम अखबार को खोलते हैं, अखबार को खोल के जितनी उसमें खबरें लिखी होती है वो पढ़ते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, अखबार को साइड पे रख देते हैं, बंद कर देते हैं ना अखबार को। हम ऐसा तो नहीं होता ना पूरा दिन अखबार खुला रखें,
या जैसे मैंने ये क्या किया है, मैंने ये वाली टेक्स्ट डेमो वाली फाइल खोली थी, मैंने इसको खोला, मैंने इसमें कुछ भी लिखा, आई एम हैप्पी दो गुड टाइम, मैंने इसको खोला, मैंने इसमें जो लिखना था लिखा, मैंने सेव किया और मैंने बंद कर दिया ना। मैंने बंद कर दिया ना, क्योंकि मेरा उस फाइल पे अभी कोई काम ही नहीं रहा है। तो वैसे ही हम इसमें भी वही चीज करेंगे। सबसे पहले हम ओपन करेंगे, हमें क्या ओपन करना है, ये यहाँ पे हम फाइल का नाम लिखेंगे, ये मेरी फाइल हो गई, ठीक है। मैंने फाइल का नाम लिखा, और ये देखो एक और चीज है, या तो जब भी हम फाइल का नाम मेंशन कर रहे हैं ना, या तो हम उसका पूरा पाथ मेंशन कर दें कि कंप्यूटर में तुम सी ड्राइव में जाओगे, यूजर्स है, डेल है, डेस्कटॉप है, और फिर यहाँ पे एक फाइल पड़ी है, तो या तो उसका पूरा ये क्या है, पूरा वो कहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन मेंशन करनी होती है, और अगर हमें एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मेंशन करनी है तो हमें वहां पे फाइल सेव करनी होती है जहाँ पे हमारा प्रोग्राम पड़ा होता है, ठीक है। ये बात क्लियर हुई कि फाइल का नाम कैसे लिखना है? यस सर। यस मैम। अभी मेरे एक ही जगह पे पड़ा है, तो मैं क्या करती हूँ, मेरे को ये सब चीजों की जरूरत नहीं है। ये मेरा न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट नाम था फाइल का, और .txt, ये .txt क्या है, ये मेरी फाइल की एक्सटेंशन है। जैसे मेरी फाइल का नाम था न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, और .txt मेरे को उसका एक्सटेंशन है, वो बता रहा है कि ये मेरी टेक्स्ट फाइल है। तो ऐसे ही जो भी हमारा एक्सटेंशन रहेगा ना, तो उसके एक्सटेंशन के साथ लिखना होता है। तो ऊपर मैं फॉर्मूला की तरफ चाहती हूँ, ये क्या बोल रहा है, सिंटैक्स फाइल का नाम लिखना है, और कौन से मोड में आप खोल रहे हो। मोड कौन से थे? 4 मोड, रीडिंग, राइटिंग, अपेंडिंग और आर और राइट और रीड राइट। हाँ, तो उनमें से, और बाय डिफॉल्ट कौन सा मोड होता है? रीडिंग मोड होता है। तो अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे को बताना है कंप्यूटर को कि मैं रीड करना चाहती हूँ, तो भी ठीक है, अगर नहीं बताया तो बाय डिफॉल्ट वो रीड ही करेगा। अच्छा, एक बार रीड और राइट दोनों लगा के देखिए ना, आर प्लस। अरे वो मैं एक एक करके हम सारे करके देखेंगे। ओके ओके। तो सारे करके देखेंगे, पहले हम रीड वाले पे देख रहे हैं। तो इतने में किसी को डाउट है क्या? ओके, हाँ। तो फिर उसके बाद जब हम लोग याद करो, जब हम लोग इनपुट लेते होते थे, तो हम लोग यूजुअली वेरिएबल के नाम में अटैच कर देते थे ना। जैसे हम लोग जैसे क्या करते होते थे, हम लोग नेम इज इक्वल टू इनपुट ऐसे लिखते होते हैं ना, जो हमने इनपुट लिया हम किसी नेम में स्टोर करेंगे, है ना। तो वैसे ही ये मेरा इनपुट हो गया, मैं इसको किस में स्टोर करूंगी, मैं इसको किसी भी वेरिएबल में, ये मेरा एफ, ठीक है, इसमें मैंने स्टोर कर लिया। इसको ना इस एफ को हम वेरिएबल नहीं बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं फाइल आइटरेटर। ये फाइल आइटरेटर क्या करता है कि हमें जब भी किसी फाइल को पढ़ना होता है ना, तो वो अलग तरह का वेरिएबल बन जाता है, जिसको बोलते हैं हम लोग फाइल आइटरेटर। ओके, तो फाइल आइटरेटर क्या करता है? फाइल आइटरेटर हमें मदद करता है फाइल को पढ़ने में। तो ये चीज समझ में आई ना, ये लाइन? आगे चलूं मैं? अगर इसमें कोई डाउट है तो पूछो। ओके, अगर किसी को कोई डाउट नहीं है मैं आगे चलती हूँ। तो फिर मैंने क्या किया, अभी एफ मैं प्रिंट करना चाहती हूँ, मैंने प्रिंट किया, फाइल में जो था मैं वो प्रिंट करना चाहती थी, तो मैंने एफ किया, और यहाँ पे अभी फंक्शन लगेगा, फाइल को मैं रीड करने वाली हूँ ना, तो मैंने क्या किया, एफ डॉट रीड। रीड मेरा फंक्शन है, तो क्या बताता है कि तुम्हें ये फाइल को करना है रीड, ठीक है। मैंने रीड कर दिया, मैंने अभी क्या करूंगी, क्लोज करूंगी, मैंने मेरा फाइल पढ़ने का काम हो गया खत्म। मैंने अभी रीड किया, ओके, इस फाइल में क्या था, ये एक यूआरएल था और एक एपीआई आईडी और एपीआई की, ये इस फाइल में स्टोर था। तो अभी समझ में आया ये रीड कैसे करते हैं हम फाइल को? यस मैम। यस मैम। मैम एक चीज पूछना था, हाँ, जैसे हम ओपन करने के लिए कोड लिखे तो साथ ही साथ क्लोज करने के लिए एक ही साथ कोड लिख देंगे, या फिर पढ़ के फिर से कोड लगाएंगे? नहीं, कैसे क्लोज करने के लिए?
जैसे मैम आपने ओपन का लिखा ना कि कैसे हम हाँ ओपन करेंगे प्रोसेस, फिर आपने नीचे क्लोज का प्रोसेस लिखा कि कैसे क्लोज, तो दोनों को हाँ। हम एक ही साथ लिख देंगे या फिर पढ़ने के बाद क्लोज का लगाएंगे? अब पढ़ने के बाद, जैसे पढ़ने के बाद लगाएंगे, अगर मैंने ऊपर ही क्लोज कर दिया तो जैसे वो नहीं होता मैं सुबह अखबार पढ़ रही हूँ है ना, जब यस मैम। मैं उसको कैसे पढ़ूंगी, अगर मैंने खोलते ही बंद कर दिया तो मैं उससे कुछ पढ़ पाऊंगी? नहीं पढ़ पाऊंगी ना। जब तक ठीक है मेरा मैम। लिखन पढ़ने का काम नहीं खत्म हो जाएगा तब तक मैं उसको बंद नहीं करूंगी। ठीक है, तो पहले हमने फाइल को खोला फाइल को खोला, फिर हमने उसमें पढ़ा और फिर हमने क्लोज कर दिया। ये बात समझ में आई? यस आगे मैम। चले। यस मैम। दीदी आपने रन किया ये क्लोज वाला? हाँ हाँ बाबा, रन कर रही मैं। एक मिनट में क्लियर कर देती हूँ ये। अभी मैं रन कर रही हूँ। तो ये जो था ना, ये HTTPS या जो भी ये चीजें लिखी हुई है, ये मेरे इस फाइल के अंदर थी। मैं प्रूव करने के लिए लेट्स क्रॉस चेक, है ना, हमारा कंप्यूटर हमसे धोखा तो नहीं दे रहा है। तो मैंने इसको किया, अरे मेरी फाइल में भी ये सब भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो ये फाइल में था ना, और तो मैंने वो रीड कर लिया। ठीक है, मैम एक साथ हम दो फाइल्स ओपन नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं, एक साथ हम दो फाइल्स ओपन कर सकते हैं। जैसे कि कब हम लोग करते हैं, जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, हमने एक फाइल से कुछ पढ़ा और मैंने दूसरी फाइल में लिख दिया, तो हम लोग एक साथ जितनी भी हम फाइल्स खोलना चाहें हम खोल सकते हैं, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। ठीक है, okay. हाँ, दोनों फाइल्स के नाम देने हैं हमें। अच्छा अच्छा, हमने रीड पढ़ लिया, अभी पहले हम लोग रीड करते हैं, सॉरी राइट करते हैं। तो मैं इसको और फिर मैंने क्या किया, वही राइट करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लिखना है ना हमें सबसे पहले, पर हमें फाइल ओपन होना जरूरी है, तो हम लोग क्या करेंगे, वही हम एक ओपन करेंगे। अच्छा, राइट में क्या होता है, राइट एक ऐसा फंक्शन है, यहाँ पे अगर मैंने कोई फाइल लिखी है, यहाँ पे मैंने लिख दिया, मैंने लिखा demo.txt। ठीक है, मैंने फाइल लिखा है, फाइल का नाम लिखा है कि demo.txt खोलो। राइट में क्या होता है, अगर तो demo.txt करके हमारे पास कोई फाइल होती है तो ठीक है, तो ये वही फाइल खोल देगा। अगर demo.txt नहीं एग्जिस्ट करती ना, तो वो एक नई फाइल क्रिएट कर देगा demo.txt के नाम पे। जैसे मैं इसका नाम दे देती हूँ, मेरी स्क्रीन पर ना demo.txt नाम की कोई फाइल नहीं है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने demo.txt कर दिया। तो ये सिर्फ चीज राइट के केस में एप्लीकेबल है, रीड के केस में एप्लीकेबल नहीं है। अगर रीड के केस में कुछ तुम लोग ऐसा कुछ करोगे ना, तो वो एरर थ्रो कर देगा। तो मैंने राइट किया, ठीक है, मैंने एक फाइल लिख ली राइट, और फिर मैं क्या करती हूँ, क्या होना चाहिए यहाँ पे, एनी गेसेस? एफ डॉट, जैसे हमने रीड किया था ना, एफ डॉट राइट। हाँ, और मैं को उसके अंदर क्या लिखूं मैं, ओके, क्या लिख सकते हैं, टुडे इज सैटरडे। ठीक है, मैं और क्या लिखना चाहती हूँ इसमें, राइट 12 सितंबर। ठीक है, मैंने ये तो सब लिख दिया, और फिर मैं क्या करती हूँ, मेरा लिखने का काम खत्म हो गया, मैं क्या करूंगी, एफ डॉट क्लोज कर दूंगी। कोई यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं आई है ना, इसका मतलब है कि वो सही से चल गया, कोई एरर नहीं आई है, सही से चल गया। अभी मैं क्या करती हूँ, यही हम एक, अच्छा कौन मेरे को बताएगा कि रीड फंक्शन कैसे लिखते हैं?
अभी जो मैंने बताया था, किसी को याद हुआ कि हम रीड कैसे लिखते हैं? अच्छा पूजा, यस मैम। ओके, कोई एजेंट आर नहीं, मैं पूरा फंक्शन लिखना चाहती हूँ, कैसे लिखूंगी मैं? जीती मैं बोले हाँ print बोलो। मैम सबसे पहले तो कोई वेरिएबल मानेंगे एफ इक्वल टू या फिर ए, जो भी माना चाहें, ए इज इक्वल ओपन। टू, हाँ इसको क्या करूंगी मैं? ओपन करूंगी, हाँ। ओपन जो भी यहाँ फाइल का नाम रहेगा वो डालेंगे। पे डेमो डॉट टू, जो भी टेक्स्ट में रहेगा या फिर किसी भी चीज में रहेगा तो वो डालेंगे और हाँ फिर रीड का फंक्शन रहेगा। ठीक है, फिर आगे मैम दीदी print हाँ ब्रैकेट f डॉट रीड। एफ डॉट रीड, यहाँ एफ मैंने तो ए लिया है यहाँ पे, हाँ तो ए लगा देंगे एफ की जगह रीड होगा। रीड, हाँ। और और फिर हम इसको क्लोज भी करेंगे, जैसे कि ए यस मैम, तो डॉट अगर क्लोज करना तो ए डॉट क्लोज। मैं यहाँ पे रख देती हूँ कुछ टाइम के लिए, लेट्स से। फाइल में कुछ है नहीं, ओके कैसे हुआ? यहाँ पे गलती हो गई थी मेरे से, फाइल में कुछ स्टोर ही नहीं हुआ था, क्यों? क्योंकि मैंने ये क्लोज के आगे पेरेंथेसिस लगाना भूल गई, ठीक है। तो अच्छा, मेरी फाइल में क्या स्टोर हुआ है? ये स्टोर हुआ है टुडे इज सैटरडे, इट इज 12 दिसंबर। गंदा सा नहीं लग रहा है? तो अगर तो हम एक से ज्यादा लाइन लगा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, \n लगा देंगे। इसका क्या मतलब होता है कि नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होता है, ठीक है। अभी ठीक है, ये चीज समझ में आई ना? अगर हमें किसी नेक्स्ट लाइन में डालना हो तो हम क्या करेंगे, \n। अच्छा, किसी को रीड राइट में प्रॉब्लम आई? मैम राइट वाला एक बार और समझा दीजिए तो। हाँ, राइट वाला एक और बार बताती हूँ मैं, ओके। तो राइट में क्या करते हैं, रीड वाला तो सबको क्लियर हुआ ना? यस मैम। ओके, तो जैसे हमने रीड वाला किया था ना, तो राइट के लिए क्या करते मैम राइट वाला में प्रिंट नहीं किया ना आपने? नहीं बाबा, हम प्रिंट नहीं कर पाएंगे। देखो राइट में क्या है, अगर मैं यहाँ पे ना रीड करना चाहूंगी ना, एफ डॉट रीड, ठीक है, ये नो मैम प्रिंट बोल रहे हैं प्रिंट। हाँ, तो प्रिंट क्या करें, मैं क्या करना चाहते हो बोलो? कि आप चाहते हो मैं फाइल को रीड करूं? वो मैम राइट जैसे दीदी आपने प्रिंट में लगाया था, आपने इसमें क्यों नहीं लगाया राइट में प्रिंट? हाँ राइट। ये ऐसा लगा देते हैं, ऐसे डजंट मेक सेंस, कुछ नहीं करेगा। इसमें एरर थ्रो कर देगा, ये मेरे को एरर दे दिया इसने, देखो यहाँ पे। मैम इसलिए नहीं करा क्योंकि हम लिख रहे हैं ना, तो प्रिंट कैसे करेंगे? हम तो लिख ही रहे हैं, उसमें एडिंग कर रहे हैं। राइट, मैम इसको राइट क्या बोलो? नहीं, देखो जब हम लोग लिख रहे होते हैं तो हम लोग प्रिंट नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग लिख रहे हैं। प्रिंट हम लोग तब करते थे जब हमें पढ़ के हमें रीड करना था। जब हम रीड कर रहे हैं तभी रीड, देखो प्रिंट कब आता है, रीड करके हमें बताना है ना हम क्या पढ़ रहे हैं, तो वो चीज है। हम इसलिए यहाँ पे प्रिंट नहीं लगाए। फाइल को पढ़ने के लिए हम एफ डॉट रीड फंक्शन लगाएंगे। अगर मैं यहाँ पे एफ डॉट रीड लगाऊंगी ना, तो ये मुझे एरर थ्रो कर देगा। यहाँ पे जो मैंने प्रिंट फंक्शन लिखा था, प्रिंट में क्या लिखा था मैंने, एफ डॉट रीड लिखा था। अगर देखो, पहली बात, एफ डॉट राइट को मैं प्रिंट नहीं कर सकती हूँ, वो मुझे एरर दे देगा। एरर क्या देगा कि दैट नीड्स सम आर्ग्यूमेंट, ये ऐसे करके इसने दिया ना, इट टेक्स एग्जैक्टली 1 आर्ग्यूमेंट, तो वो मुझे एरर थ्रो कर रहा है। मैं इसको प्रिंट नहीं कर सकती हूँ। अगर मैं यहाँ, पहली बात हूँ ठीक है, और मैं इस चीज को प्रिंट करना चाहूँ तो ये प्रिंट होगा ही नहीं, ये फिर से एरर दे देगा मेरे को। देखना
क्या दे दिया, अनसपोर्टेड ऑपरेशन। क्यों दिया अनसपोर्टेबल, अनसपोर्टेड क्योंकि मैं राइट कर रही हूँ, W मोड में काम कर रही हूँ इसलिए। मैम तो अगर हम राइट कर रहे हैं तो फिर इसको सेव करेंगे तो ये फाइल में जाएगा। हाँ, जब इसको सेव उसके करेंगे, उसके बाद हम रीड करेंगे तो फिर तो हमें दिखाएगा ना। हाँ अगर हम वो फाइल को दोबारा खोलेंगे तो हाँ वो दिखेगा। अगर हम चाहते हैं मैम। कि रीड और राइट दोनों साथ में हो तो उसके लिए हम R+ यूज करेंगे, उस पे भी आते हैं हम लोग, ठीक है। ओके इतना हो गया। अच्छा, राइट को मैं दोबारा बताती हूँ एक बार। राइट करने के लिए क्या करेंगे हम, जैसे पहले इस चीज को क्या बोलते हैं, फाइल क्या है इसको, फाइल ऑपरेटर है या फाइल पॉइंटर, फाइल आइटरेटर, कुछ भी कहते हैं इसको। यूजुअली लोग, मोस्ट ऑफ द लोग इसको फाइल पॉइंटर बोलते हैं, ठीक है। फाइल पॉइंटर मतलब वो वेरिएबल जो मेरी फाइल को पॉइंट करे। पॉइंट मतलब जो हम पॉइंट क्या करते हैं, पॉइंट होता है हम लोग अभी हम लोग बहुत सारे लोग बैठे हैं और हम लोग बताना चाहते हैं कि मेरी दोस्त कौन है, तो हम लोग उस पे पॉइंट करते हैं ना, उसके तरफ इशारा करना, ठीक है। फाइल पॉइंटर, पॉइंटर इशारा करना, ये एक ऐसा वेरिएबल जो फाइल की तरफ इशारा करे, ठीक है। वो ये मैंने एक वेरिएबल या फाइल पॉइंटर लिखा। फिर उसके बाद लिखना कैसे है, हम फाइल को करेंगे ओपन। ओपन किसको, दो तरह की फाइल्स यहाँ पे ओपन हो सकती हैं। पहली बात, अगर तो ऑलरेडी कोई फाइल मेरी एग्जिस्ट करती हो तो यहाँ पे उसका नाम लिख सकते हैं। जैसे मेरी फाइल है demo2.txt, एक फाइल ये हो गई। और अगर मैं चाहती हूँ कि एक नई फाइल बनानी है मेरे को, ठीक है, मैं क्या करूंगी, demo3.txt नाम की कोई फाइल नहीं है और मैं एक नई फाइल बनाना चाहती हूँ, तो मैंने क्या किया, तो मैं सिंपली उस नई फाइल का नाम लिख दूंगी और उसके साथ मैंने उसका एक्सटेंशन लिख दिया। मैंने txt लिखा और मैं इसको अभी इस पर लिखना चाहती हूँ ना, तो वो मैं इस पे क्या करूंगी, W, ठीक है। मैंने ये चीज कर दी। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, तो F.राइट, मैं पढ़ना लिखना चाहती हूँ, क्या लिखूं उस पे, क्या लिखूं, ओके यू ओनली टेल मी, इस फाइल में क्या लिखूं मैं, ओके स्कूल इज माई टेम्पल। हम हमें न्यू फाइल क्रिएट करना होगा और उसमें प्रिंट भी करना होगा, तो कैसे करेंगे, ओके। ये जो नम्रता आपने पूछा है ना, तो इसके लिए हम लोग रीड प्लस करेंगे। तो मैं आती हूँ उस पे, पहले एक बार हम रीड, बेसिक रीड, राइट और अपेंड पढ़ ले, फिर रीड प्लस पे भी आते हैं, ठीक है। ओके मैम। ओके, स्कूल इज माई टेम्पल। और क्या लिखूं मैं इस पे, टीचर इज माई गॉड। यहाँ पे मैंने $n इसलिए लगाया, \n इसलिए लगाया है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि बैकवर्ड एक्सटेंड मैजिक। ठीक है। हमने अपना लिखने का काम खत्म कर दिया। मैम टीचर नहीं, Okay, टीचर fine. टीचर। हेलो मैम। हाँ बोलो। मैम स्ट्रिंग के अंदर कोई भी वैल्यू लिखते हैं तो वो तो एज यूजुअल प्रिंट होता है, तो /n एज यूजुअल प्रिंट क्यों नहीं होता? /n एज यूजुअल प्रिंट इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो क्या बोलते हैं, जब भी वो पढ़ते हैं ना, जब हम लोग स्लैश लगाते हैं ना किसी चीज के आगे, तो वहां पे वो बता देगा, ये वाला जो हम यहाँ पे ये लगाते हैं ना, ये डिनोट करता है पाइथन को कि यहाँ पे जो आगे लिखा हुआ है ना उसको स्ट्रिंग की बजाय स्पेशल कैरेक्टर माने। और ये पाइथन के रूल्स में लिखा हुआ है कि अगर एक / लगाओ और एक n लगाओ तो उसके बाद जो भी करेक्ट चीज लिखी हो वो एज स्ट्रिंग ट्रीट हो, क्या हो वो, एज अ स्पेशल कैरेक्टर ट्रीट हो, जो हमें बताए कि ये हमें नेक्स्ट लाइन में जाना है। अगर जैसे \t लिख देंगे तो 5 स्पेसिस छोड़ देगा, तो इसलिए ये जो क्या है, ये जो डिवाइड वाला साइन है या / है ना,
तो जब जहाँ पे भी ये आता है ना, तो वहां पे ऑपरेशन मतलब इस हिसाब से पाइथन को डिजाइन किया गया है, या किसी भी लैंग्वेज, ये सारी लैंग्वेज इस हिसाब से डिजाइन करी जाती है कि अगर जहाँ पे बैकस्लैश आ गया ना, तब वहां पे उसके आगे जो लिखा होगा ना वो ऑपरेशन होगा, इसलिए। मैम इसका जब भी बैकस्लैश एन का जब भी यूज करेंगे तो स्ट्रिंग के अंदर ही करना होगा, ये इम्पोर्टेंट है। हाँ, वो स्ट्रिंग के अंदर ही होता है यूज। मैम ऑपरेशन मतलब? ओके, ऑपरेशन मतलब जहाँ पे हमें कोई टास्क परफॉर्म करना है, जैसे ऑपरेशन इज लाइक जैसे हमें नेक्स्ट लाइन में जाना है ना, तो वो एक चीज को ऑपरेशन हो गया। यस मैम। ओके, somebody asked, हम डिक्शनरी के बारे में हाँ पढ़ाना है, डोंट वरी, वो भी मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है। ओके, ये बैकस्लैश एन, ठीक है, इसलिए। ओके, देन टीचर इज माय गॉड, देन आई विल क्लोज इट। मैंने रन किया और मेरा हो गया। अभी मैं ओके, मैं इसको पढ़ना चाहती थी, मैंने क्या किया, एक फंक्शन फटाफट लिख देती हूँ। मैंने क्या किया, ओपन, तो ये सारी चीजें क्या होगी, उसमें सेव हो गई। ओके, डेमो है, ठीक है। अभी किसी को डाउट है रीड और राइट ऑपरेशन में? नो मैम। आगे चलते हैं। ओके, एक और ऑपरेशन करते हैं हम लोग, अपेंड करते हैं हम लोग। मैम अपेंडमेंट होता क्या है? हाँ, पहले अपेंड का क्या मतलब होता है? अपेंड का ये मतलब होता है, जैसे हम लोग लिस्ट में उसमें अपेंड करते थे ना, अपेंड में क्या होता था, लास्ट में जाके चिपक कुछ चीज पेस्ट कर देनी, राइट। राइट का क्या मतलब होता है कि एक नए सिरे से लिखना, और अपेंड का क्या मतलब होता है कि जो ऑलरेडी उस फाइल में लिखा हुआ है ना, उसके बाद जाके लिखना। जैसे स्कूल इज माई टेम्पल, टीचर इज माई गॉड। ओके, अगर यहाँ पे मुझे कुछ लिखना है, राइट, अगर तो मेरे को टीचर इज माई गॉड के बाद कुछ लिखना है, तो हम लोग क्या करेंगे, अपेंड करेंगे। जब ऑलरेडी कोई फाइल एग्जिस्ट करती हो और उसमें कुछ टेक्स्ट हो और उस टेक्स्ट के बाद हमें कुछ लिखना, तो अपेंड करेंगे, ठीक है। राइट क्या करते हैं, राइट, हाँ, अगर राइट फंक्शन लगाएंगे ना, और जैसे कोई फाइल है, ठीक है, जैसे ये स्कूल, इसमें मैं एक और लाइन ऐड कर देती हूँ। जैसे अभी हम सबको पता है कि demo.txt में ये 2 लाइनें लिखी हुई है ना, मैं एक और लाइन लिखती हूँ। तो आइडियली क्या होना चाहिए, ये 2 ऑलरेडी लाइंस थी और 3 और लाइंस ऐड हो जानी चाहिए ना, ये स्कूल इज माई टेम्पल, टीचर इज माई गॉड एंड आई लव बाय रीडिंग पाइथन। तो मैं अगर इसको रीड करूंगी ना, तो ये ऑलरेडी सिर्फ 2 ही लाइंस है आई है मेरे पास। ये 3 ही लाइंस आई है मेरे पास। क्यों? क्योंकि राइट ऐसा एक फंक्शन है, जब भी हम कोई भी फाइल अगर एग्जिस्ट करती हो ना, और फिर हम उस पर राइट फंक्शन लगाएंगे, तो वो क्या करता है, पहले जैसे वो नहीं तो ब्लैक बोर्ड की तरह है, हमें किसी ने बोला है कि तुम ब्लैक बोर्ड पे ये चीज लिखो, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पूरा ब्लैक बोर्ड पहले साफ कर देते हैं और फिर लिखना चालू करते हैं ना। तो राइट फंक्शन ऐसा ही करता है, अगर कोई भी फाइल के ऊपर उसको उस पर कोई ऑपरेशन करने को बोलता है, तो उस फाइल को पहले वो साफ कर देता है, पूरा क्लियर कर देता है, और फिर उसमें लिखना चालू करता है। वेयरएज अपेंड क्या करता है, अपेंड ये करता है कि जो उसने लिखा है उसी को, जो उस फाइल में लिखा हुआ है उसको एज सच रहने दो, और उसके बाद हम आगे जाके चीजें लिखें। जैसे मैं अगर इस पे अपेंड करूंगी ना, तो क्या होगा, ये 6 लाइनें हो गई, या ये ओके।
अभी देखना ये कितनी एक और लाइनें बढ़ गई। तो ये अपेंड हो रहा है। अपेंड मतलब जो पहले लिखा हुआ है उसको लिखा रहने दो, मैं उसके नीचे जाके कुछ लिखूंगी। अभी क्लियर हुआ राइट और अपेंड का में फर्क? यस दीदी। दीदी ऐसे भी हम बोल सकते हैं, जैसे मतलब कोई हमें फाइल अगर सेंड कर रहा है, मतलब कोई अगर उसमें कुछ एडिटिंग और वो सब कुछ पेस्ट कर रहे हैं, जैसे हमने किसी को फाइल दी, उसके बाद उसमें हम जैसे कुछ लिख रहे हैं, तो वो भी अपेंड हुआ हमारा। राइट। हाँ मैम हाँ बोलो। मैम ये जो कोड आपने लिखा है, अगर हम उसी कोड को फोन में चलाएंगे तो वर्क करेगा ना? हाँ करेगा फोन में। क्योंकि मैम फोन में तो होता है ओके नहीं। अगर फोन में इसको चलाते हैं ना तो मैं वो तरीका बताती हूँ। हम लोग क्या करेंगे, जैसे वो होता है कोई भी टेक्स्ट एडिटर जैसे गूगल डॉक, ठीक है, कोई भी एक ऐसा टेक्स्ट एडिटर पहले ना अपने फोन में डाल देना। जैसे गूगल डॉक हो गया तो वो क्या करेगा, ये ना गूगल डॉक करके एक वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं, एक फोल्डर क्रिएट, एक फाइल क्रिएट हो जाएगी, फिर उसको चला के देखना वो चल जाएगा। फोन में पता है प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये हो जाती है जहाँ पे पाइथन का हमारा प्रोग्राम सेव होता है और जहाँ से हम रीड करने वाले होते हैं ना, उन दोनों की लोकेशन डिफरेंट होती है। तो इस वजह से वो होती है। पहले ये चेक करना कि आपका जो पाइथन का प्रोग्राम है ना वो कहाँ पे सेव हो रहा है। जहाँ पे वो सेव होगा ना वहां पे एक गूगल डॉक करके कुछ इंस्टॉल कर लेना, तब ये चल जाएगा। ठीक है, एक बार ट्राई करके देखना और एक बार मैं भी ट्राई करके देखूंगी। ठीक है, चल जाएगा, होपफुली चलता है ये। ओके हाँ, बस प्रॉब्लम यहाँ पे आती है पाथ की लोकेशन की प्रॉब्लम आती है। वो चीज हमें मैन्युअली सॉल्व करनी होगी, वो हो जाएगा, चला के देखना। बस एक बार ये चेक करना। कैसे चेक करना है? जहाँ पे आपका जो पाइथन का प्रोग्राम है ना वो फोन में कहाँ पे सेव हो रहा है और उसी पता है उसी फोल्डर में एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट करनी। ठीक है, बाकी एक बार शायद ऐसा करने से चल जाएगा, नहीं तो मैंने भी फोन पे नहीं ट्राई करके देखा, एक बार मैं भी ट्राई करके देख लूंगी। ठीक है, और कल मैं बता दूंगी कि ये फोन पे कैसे चलेगा। हाँ तो इंटरनल में कर सकते हैं मैम ये। हाँ इंटरनल में जाके जैसे अगर तो जो भी आप एप्लीकेशन यूज करते हो ना तो उसका एक फोल्डर होगा, तो उसमें होगा, चल जाएगा, ये चला के देखना। ओके अच्छा, अपेंड के बारे में एक और बार मैं बता देती हूँ। पहले मैं राइट बताती हूँ। ठीक है, पहले राइट क्या हो रहा है, जैसे राइट कर रही हूँ ना मैं जैसे मैंने ये 3 लाइनें मैंने लिखी है, स्कूल इज माई टेम्पल, टीचर इज माई गॉड एंड आई लव रीडिंग टाइम। वो जब भी हम लोग राइट करेंगे ना, राइट में बेसिकली ये होता है कि जब हम लोग राइट ऑपरेशन चलाते हैं तो वो क्या करता है, एक ब्लैक बोर्ड की तरह है, उसमें उतनी ही जब भी नई लाइंस बोलते हैं तो वो क्या करता है, वो सारा कुछ साफ कर देता है पहले और एक नए सिरे से शुरुआत करता है फाइल में चीजें लिखने की। और अपेंड क्या करता है, जैसे हम लोग लिस्ट में अपेंड करते थे, लिस्ट में जब हम अपेंड करते थे कुछ नई चीजें हमें ऐड करनी होती थी हमारी लिस्ट में, वो एंड पे जाके वो हो जाता है ना, एंड पे जाके हम लोग क्या करना चालू कर देते हैं, एंड से हाँ एंड में जाके पेस्ट हो जाती हैं। तो उसी तरह यहाँ पे भी अपेंड क्या काम करता है, जैसे अगर मैं यहाँ पे अपेंड करूंगी ना तो वो क्या होगा, ये जो पहली 3 लाइनें थी, ठीक है, और उसके बाद फिर से 3 लाइनें यही वाली जब एंड में जाके पेस्ट हो जाएंगी। गॉट इट? लक्ष्मी यू हैड अ डाउट राइट, अपेंड कैसे करते हैं, आपको अभी समझ में आ गया राइट? दीदी अभी आपने अपेंड फंक्शन लगाया तो नहीं है ना? बाबा ये देखो ना, अपेंड फंक्शन कैसे लगेगा, डिट्टो वैसे लगेगा जैसे demo.txt लिखा। बस ये जो है ना, ये ए की जगह W की जगह हम ए लिख देंगे।
दैट्स इट। ओके मैम। ओके ये हो गया। अच्छा अभी एक मोड है हमारा राइट प्लस वाला, है ना? ओके ये मैं इरेज कर देती हूँ। जैसे अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैं पढ़ देखना चाहती थी कि क्या लिखा हुआ है। मैंने क्या किया, एफ डॉट रीड किया, है ना? मैं इसको प्रिंट कर दूंगी। तो इसने क्या किया, पहले उसने पढ़ा ये फाइल में क्या लिखा हुआ था, और ये राइट वाला नहीं प्रिंट होगा। अगली बार मैं चलाऊंगी तो उसने ये 3 लाइंस फिर से लिख दी, ये वाली। बाय डिफॉल्ट राइट में क्या होता है, जब आर प्लस लगाते हैं ना, तो ये बाय डिफॉल्ट राइट की जगह ना वो अपेंड बन जाता है, रीड और राइट दोनों करने लग जाता है। ये इसके साथ ही वो जुड़ जाएंगी इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू फाइल। गॉट इट? बस यहाँ पे ना, जहाँ पे हम मोड लिखते हैं ना, वहां पे हमें यहाँ पे अल्टर करनी है। यहाँ पे अगर हमें सिर्फ रीड वाला फंक्शन, रीड वाला कौन सा फंक्शन था, एफ डॉट रीड। अगर तो चाहते हैं हमारी ब्लॉक में एफ डॉट रीड ही चले, राइट वाला कोई फंक्शन ना चले, तो हम लोग सिर्फ आर लिख लेते हैं। अगर हम चाहते हैं एफ डॉट राइट चले हमारे फंक्शन में, तो हम लोग वहां पे क्या लिख सकते हैं, ए लिख देते हैं, आर लिख दे, डब्ल्यू लिख देते हैं, या आर प्लस लिख देते हैं। ठीक है। और अगर हम चाहते हैं कि हमारे सॉरी ए और डब्ल्यू लिख देते हैं, और अगर हम चाहते हैं दोनों रीड और राइट हो, तो हम वहां पे लिख देते हैं आर प्लस। अभी ये चारों मोड्स में किसी को कोई डाउट है? ए आर डब्ल्यू एंड आर। मुझे आर प्लस वाला बताइए ना, अच्छा, तो समझ आर नहीं प्लस आया। वाले में क्या हो रहा है, देखो पहले मैंने क्या किया, मैं खाली एक सेकेंड, ये जो फाइल थी ना, मैं 1 मिनट इसको खाली कर देती हूँ। ठीक है, ओके। तो वो मैंने क्या किया, पहले ना मैंने सोचा, ये मैंने इसमें 3 फाइल्स लिख दी। ओके, तो मैं इसको प्रिंट कर रही हूँ, कुछ नहीं प्रिंट हो रहा है। क्यों नहीं कुछ प्रिंट हो रहा है? क्योंकि मैंने इसमें रीड स्टेटमेंट तो लगा ही नहीं है। ठीक है, जनरली जब हम लोग पहले रीड और राइट के प्रोग्राम कर रहे थे, है ना, तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग राइट का अलग से प्रोग्राम लिख रहे थे और रीड के लिए अलग से लिख रहे थे, है ना। तो अभी मैं क्या चाहती हूँ, मैं इसी में रीड करना चाहती हूँ। जैसे मैंने एफ लगा दी, एफ डॉट रीड करो। तो अभी क्या, अच्छा एक ये चीज मैं बताती हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं प्रिंट हुआ, इसका रीजन है, इसके पीछे ना रीजन ये है, अब मैं बताती हूँ। पहले मैं यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ, बताती हूँ मैं वो क्यों नहीं हुआ। पहले मैंने एफ डॉट रीड किया, ठीक है, यहाँ पे वो 6 बार, एक सेकेंड, इसको हो रहा है, अच्छा प्रिंट नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पे, ये तो हो रहा है, ठीक है, और मैं यहाँ पे करूँगी तो कुछ नहीं होगा। अच्छा एक चीज देखना, भी मैं क्या करती हूँ, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। अभी क्या हुआ, उस फाइल में ना एक ही लाइन लिखी हुई है, फिलहाल के लिए मैं हटा रही हूँ। मैंने प्रिंट किया, एफ डॉट रीड, उसमें एक ही लाइन आएगी, ठीक है, स्कूल इज माई टेम्पल। अभी मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं इसमें कुछ लिखना भी चाहती हूँ, प्रिंट एफ डॉट राइट। ओके, अभी मैंने प्रिंट किया, एक ही लाइन प्रिंट हुई, क्योंकि हमने पहले रीड वाला फंक्शन यहाँ लगा दिया था। अभी मैं सोचूं
कि मैं ये रीड वाला फंक्शन यहाँ लगा देती हूँ, तब तो कुछ प्रिंट होगा। यहाँ पे मैं एक लाइन चेंज कर देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ना सिर्फ यही 2 लाइन ही प्रिंट होंगी, ये टेम्पल लिखा हुआ है और टीचर इज माय गॉड, यही 2 चीजें फाइल में होंगी। तो उसके बाद ना कुछ प्रिंट नहीं हो रहा, आई लव पाइथन प्रिंट नहीं हो रहा। आप लोग सोच रहे होंगे क्यों? क्योंकि ये ना जो फाइल पॉइंटर है ये कैसे काम करता है, मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ। और तो वो पहले क्या किया उसने ना, ये वाली लाइन है ना, आई लव पाइथन टेम्पल, पहले उसने इस लाइन को पढ़ा। ठीक है, इस लाइन को पढ़ा और फिर उसने ना इस लाइन को पढ़ा, टीचर इज माय गॉड। देन उसके बाद ना वो फाइल पॉइंटर यहाँ पे पहुंच गया है, यहाँ पे टीचर इज माय गॉड के नीचे कुछ नहीं है। टीचर इज माय गॉड के नीचे कुछ नहीं है ना, तो वहां पे इसलिए वो जब हमने रीड करने की कोशिश करी ना तो कुछ नहीं रीड हुआ। यू गॉट इट, कि रीड करने की कोशिश करी तो पुराने वाला ही क्यों प्रिंट हो गया है। ये फाइल पॉइंटर ऐसे काम करता है कि उसने पहली लाइन पढ़ी, देन उसने ना ये वाली लाइन राइट कर दी, फिर उसके बाद जब राइट किया ना, जैसे हमारी पेंसिल नहीं होती है, तो मैम ये वाला जो डेमो जो फाइल है ना, तो इसमें ऑटोमेटिक आ गया जब हम लोग वहाँ पे प्रिंट किए तो। हाँ, ये जब अच्छा वहां पे राइट किया ना तो इसमें ऑटोमेटिक आ गया। बट यहाँ पे मैंने क्या किया था, मैंने ना यहाँ पे रीड करने की यहाँ पे कोशिश करी थी। अगर ध्यान से देखो ना, यहाँ पे सिर्फ एक टेम्पल आया और टीचर इज माय गॉड आया। ये वाला जो एफ डॉट रीड है ना, ये आई लव पाइथन नहीं प्रिंट हुआ। ये क्यों नहीं प्रिंट हुआ? जनरली क्या होता है, पहले ये लाइन रीड कर ली फॉर एग्जाम्पल, फिर उसने ना ये वाली लाइन लिख दी। सब जैसे डेमो दे रही हूँ, ये वाली लाइन हम लोगों ने एक नई लाइन लिख दी। उसके बाद हमारी, जैसे हम लोग पेपर पे एक पेंसिल के साथ नहीं लिखते हैं कि हमने एक पहली लाइन पढ़ ली, उसके बाद हम फिर पहली लाइन को दोबारा नहीं देखते, हम नीचे आ जाते हैं। दूसरी बार उसने कुछ लिखने के लिए बोला, हमने लिख दिया, फिर उसके बाद उसे रीडिंग करने के लिए बोला, तो उसके नीचे जो अक्षर लिखे होंगे ना, हम उसको पढ़ेंगे। ओके, इस पोजीशन को, जो ये पॉइंटर की पोजीशन को कैसे अल्टर करना है ना, वो मैं कल बताऊंगी, क्योंकि फिर वो एक और उसके साथ 2 या 3 और टॉपिक्स जुड़े हुए हैं। ठीक है, क्योंकि वो फिर लंबा खिंच जाएगा, इसलिए वो टॉपिक हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, पर बेसिक इसमें समझ, इतना कुछ मोड समझ में आ गए ना, रीड कैसे करना है, राइट कैसे करना है, अपेंड कैसे करना है और रीड राइट दोनों कैसे करने हैं, इतना कुछ समझ में आया ना अभी? यस मैम, यस। अच्छा, आज एक चीज करना, ये जो जितने भी रीड राइट अपेंड है और जितने भी ये मोड है ना, एक बार इसको जाके बहुत अच्छे से एक बार पढ़ लेना। आसान है टॉपिक, एक बार इसको पढ़ लेना। फिर हम लोग कल क्या करेंगे, हम ना इसके बेसिस पे ही इस कॉन्सेप्ट को और अच्छा करने के लिए, इसको और अच्छा करने के लिए ना, हम इसी के ऊपर जो कल एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। क्योंकि हम लोग अगर जितना भी होमवर्क दिया रहेगा ना, और जो जो कॉन्सेप्ट हम लोग क्लास में पढ़ते हैं ना, अगर सब लोग पढ़ के आएंगे और सबके पास डाउट्स नहीं होंगे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। फाइन, तो दिस इज व्हाट माय इंटेंशन इज, कि हम लोग प्रैक्टिस, जैसे ऐसा नहीं होता है कि कोडिंग से डरना नहीं है। जनरली क्या होता है, जब हम लोग कोई नई चीज सीख रहे होते हैं ना, तो हम सबको डर लगता है। ट्रस्ट मी, कोडिंग करना आसान नहीं है। जैसे इसको सीखने के लिए ना थोड़ा मुश्किल है, पर इंटरेस्टिंग भी है। पता है, जब मैंने कोडिंग करना सीखा था ना, शुरू शुरू में मेरे से भी नहीं होती थी, पर द थिंग इज दैट अगर हम लोग एफर्ट डालेंगे ना, तो चीजें होने लगेंगी। तो मैम, हाँ बोलो। मैम मुझे मेरे माइंड में बहुत टाइम से ये बात आ रही है कि जैसे कि इसी फाइल में अगर हम एक कविता लिखना चाहते हैं, तो मैंने 2-4 लाइन लिखा, अभी लिखा, ठीक है, राइट किया मैंने, फिर मेरा मन नहीं किया, मैं सोचा 1 घंटे बाद मैं लिखूंगी। तो उस समय मैं किस राइट का यूज करेंगे या फिर अपेंड का यूज करेंगे? हम उस क्योंकि मुझे ऐड करने हैं ना। हाँ, तो हमें ऐड करने हैं, तो हम अपेंड का यूज करेंगे। अपेंड का करेंगे तभी उसके आगे की लाइन हमारी आएगी, मतलब। राइट, हाँ। ओके मैम, यही मैं सोच रही हूँ, फिर से मैंने पूछ लेते हैं। राइट, ओके। तो
एक बार प्लीज ट्राई करके देखना कुछ अलग अलग सिनेरियोज लेके कि कैसे एक रीड करते हैं, कैसे एक राइट करते हैं, और इसी के बेसिस पे हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। और यस, एक और चीज है कि अगर जहाँ पे भी समझ में नहीं आता ना, प्लीज पूछ लेना, एंड प्लीज डरना मत, क्योंकि जब भी हम नई चीज कुछ सीखने लगते हैं ना, तो शुरू शुरू में हमें डर लगता है, शुरू शुरू में हमें मुश्किल लगती है, पर एट द एंड ऑफ द डे वो चीजें ठीक हो जाएंगी। और अगर एक बार हमें हमारा बेसिक क्लियर हो गया ना, तो हम लोग कुछ अच्छी अच्छी चीजें बना पाएंगे। गॉट इट? या मैम, यस यू मैम। आर राइट मैम ओके, किसी को आज वाले में कोई डाउट है तो बताओ, अगर या फंक्शंस में कुछ डाउट है तो बताओ, आई विल क्लियर इट। ओके, गेसिंग गेम बता दीजिए। रंजना, आप किसकी बात कर रहे हो एग्जैक्टली? आई विल टेल दिस। मैम, आपके पास तो बहुत अच्छे से समझ आ जाता है, जब खुद से करते ना तो दिमाग गोल होने लगता है। पता है शुरू शुरू में सबका होता है, इट्स ओके। जब हमें तब तक थकना नहीं है जब तक हमें समझ में नहीं आ जाएगा। एंड वन मोर थिंग इज, पता है जैसे अगर ऐसा तो नहीं है ना मैं बहुत जल्दी जल्दी में चीजें खत्म करे जा रही हूँ और समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। पता है देर इज वन मोर रीजन ऑफ माइन कि जिसके लिए मैं जल्दी जल्दी खत्म कर रही हूँ ये सब चीजें, कि हमारे पास जितना ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम बचेगा ना, जैसे यहाँ पे आई गेस 14 या 24 क्लासेस है ना, तो जब वो 24 खत्म होंगी ना, कि अगर जो 13-14 क्लासेस में हम सारा कॉन्सेप्ट कवर कर लेना, तो फिर जितनी क्लासेस बचेंगी ना हम सब में प्रोजेक्ट्स ही बनाएंगे। तो दैट हाँ इज मैम। और एक और चीज है, अगर तुम सब लोग के साथ छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ते जाओगे ना, तो ऐसा नहीं होगा कि आखिर में बहुत सारे टॉपिक्स हो जाएंगे पढ़ने के लिए। जितना भी है ना हमने शुरू से किया है, बस पढ़ते रिवाइज करते जाओ करते जाओ करते जाओ। एंड दैट कोई भी किसी भी चीज कोई भी टॉपिक का डाउट आता है ना, तो वो पूछ लेना, मतलब ऐसे हेजिटेट मत करना कि यू नो मैं क्यों पूछूं। या मैम। ओके, जो मैंने ओके मैम लिव कर सकते हैं? हाँ, लीव कर सकते हो, जिसको डाउट है वो रुक जाओ और पूछ लो, बाकी लीव कर सकते हो। सबसे बड़ा इसमें मैम, इसके बाद हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? इसके बाद जब ये फाइल्स खत्म हो गई ना, तो एक डिक्शनरी करके छोटा सा टॉपिक है, अच्छा। वो रहता है। इसके अलावा कल तो हम लोग प्रोबेबली प्रोजेक्ट बनाएंगे इसको ही लेके, फाइल्स के रिलेटेड ही। हमने ना डिक्शनरी पढ़ा है, ओके मैम। एक सर आए थे उन्होंने पढ़ाया था हमें डिक्शनरी। ओके, जस्ट एक बार मैं रिवाइज कर दूंगी, क्योंकि कुछ लोग होंगे ना जिसने डिक्शनरी नहीं देखा होगा, तो एक बार या मैम। वो रिवाइज हो जाएगा। देन उसके बाद एक प्रोजेक्ट बनाएंगे हम लोग इसको ही लेके, फाइल्स को लेके कल। देन उसके बाद फिर अगले हफ्ते ना 3-4 छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, या छोटे छोटे प्रोग्राम्स लिखेंगे, सो दैट कुछ मजेदार चीजें लिखेंगे, सो दैट सबको इंटरेस्ट मतलब ऐसा ना लगे ना कि सिर्फ थ्योरी या बोरिंग सी चीजें पढ़ रहे हैं, कुछ मजेदार चीजें बनाएंगे। ओके, देन उसके बाद देखते हैं दो दो बेसिकली सिलेबस के हिसाब से 3 टॉपिक और बचे हैं। एक टॉपिक बचा है ऊप्स का टॉपिक बचा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मैम, प्रोग्रामिंग वो का। सिलेबस हम लोग को मिल सकता है क्या? यस आई गेस, हाँ मैं लिंक दे देंगे, वो आपको मिल जाएगा। देन एक ऊप्स का टॉपिक ऊप्स का टॉपिक बचा है, और एक दूसरा उसका टॉपिक बचा है। हाँ, जैसे एक वो इंटरेस्टिंग है टॉपिक, ऊप्स भी बहुत इंटरेस्टिंग है, जितने भी इंटरव्यू होते हैं ना वो ऊप्स के बेसिस पे आते हैं। और एक टॉपिक बचा है, कौन सा बचा है, एक्सटर्नल मॉड्यूल्स या लाइब्रेरीज को, जैसे हमने पिछली क्लास में किया था ना, टाइम स्टैम्प करके हमने इंपोर्ट किया था, तो वैसे ही कुछ मॉड्यूल को कैसे इंपोर्ट करते हैं, पैकेज को कैसे इंपोर्ट करते हैं, एक टॉपिक उसके रिलेटेड बचा है। तो फिर जब ये सब 2 टॉपिक्स हैं, ये जब खत्म हो जाएंगे ना, उसके बाद क्या करेंगे हम, जैसे हमने ऊप्स को लेके कोई प्रोजेक्ट बना लिया, या जैसे मैटप्लॉट है, या
नमपाई करके ना 2-3 मॉड्यूल्स हैं जो डेटा साइंस में एक्चुअली रियल लाइफ में जब डेटा साइंस करते हैं ना उसमें यूज होते हैं, तो हम उसके रिलेटेड एक आध छोटा सा प्रोजेक्ट बना के देख लेंगे, ठीक है। देन उसके बाद हाँ ना बोलो। तो मैम हम लोग को सिलेबस किस चीज में शेयर करेंगे, कहाँ पे, व्हाट्सएप पे? हाँ यस। ओके मैम। मैं तारीख को लिंक दे देंगे, वो आपको शेयर कर लेंगे आप लोग के साथ, ठीक है। ओके ओके। और कुछ है The क्या, class किसी को is कुछ? very interesting. ओके। और किसी को कोई डाउट वगैरह कुछ है क्या अभी? और हेलो ओके प्राचीतेश, यहाँ पे 2-3 क्वेश्चंस हैं चैट में, लेट्स रिजॉल्व देम आल्सो। ओके ओके रंजना, आई विल गेट बैक ये रैंडम नंबर वाले पे। ओके ये रैंडम नंबर वाला आई गेस मैं कल नहीं कल अभी इसका आंसर चाहिए, नहीं तो ये जब कल के बाद मतलब अगले सैटरडे जो क्लास आएगी ना, ये मैंने उसके लिए रखा हुआ है। मैं आज ही बताऊं या अगली क्लास में बताऊं, चलेगा? क्योंकि सबके लिए रखा हुआ है मैंने। नहीं मैम, कल जब आप फ्री हो अच्छे से तभी बताना, अभी बीच में से मत बताइए, कुछ बच्चे लेफ्ट हो गए हैं और हाँ कुछ बच्चे तो ये वाला involved ना जो है ना, ये कौन सा है, ये इम्पोर्ट वाला है ना, रैंडम वाला है, ये मैंने रखा हुआ है। ये इसके रिलेटेड ना पूरा एक प्रोग्राम ही लिए बनाएंगे, पूरा एक अच्छी सी गेम बनाएंगे इसके रिलेटेड, ठीक है। ओके ओके, हाँ दैट्स गुड आइडिया। यस थैंक या मैम। मैम फॉर्म किसी ने साइन नहीं किया। क्या नहीं सेंड किया? आई तारिक से आप एक बार ग्रुप में मैसेज कर लेना जो भी आपको डाउट रहेगा। अगर क्लास के रिलेटेड कोई डाउट है ना तो वो मतलब मैं वही क्लियर कर पाऊंगी जो क्लास के रिलेटेड डाउट रहेगा। ओके यू मैम, बाय, थैंक्स फॉर क्लास। अच्छा किसी को ओके फाइन। ओके किसी को डाउट है ना, ये R+ वाला एक बार रिपीट कर दो। ओके आई विल जस्ट रिपीट इट। ओके फाइन। तो R+ क्या होता है, जब जहाँ पे भी हम लोग रीड और राइट मेरे को दोनों एक ही टाइम पे करने होते हैं। अगर आपको याद रहेगा जब हम लोग राइट कर रहे थे ना, जैसे राइट कैसे कर रहे थे, हाँ जब हम लोग राइट कर रहे थे तो सम पीपल वर आस्किंग राइट कि प्रिंट करके दिखा दो कि फाइल में क्या लिखा हुआ है, तब वहां पे एक एरर आएगा। आई विल शो यू वंस। मैंने ना यहाँ पे W मोड में W कर रही हूँ और मैं ये प्रिंट फंक्शन रीड वाला भी लिख रही हूँ। तो जब मैंने ऐसा किया ना तो मेरे को ना उसने एरर दे दिया था अनसपोर्टेड ऑपरेशन वाला कि नॉट रीडेबल, क्योंकि मैंने राइट मोड में खोली है, ठीक है। तो और अगर मैं इसको रीड मोड में खोलूंगी, है ना, इसलिए मैंने रीड मोड में खोल दिया, क्या हुआ, उसने मेरे को बोल दिया कि ये राइट वाला ऑपरेशन है ना अनसपोर्टेबल है। तो अगर मैं चाहती हूँ दोनों रीड और राइट एक ही फाइल में काम करें तो मैं उसकी जगह क्या लगा दूंगी, R+ लगा दूंगी। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे मैं प्रिंट करके दिखाती हूँ। तो जो ऑलरेडी उसकी फाइल में था ना, पहले उसने ये रीड कर दिया और उसके बाद उसने आई लव पाइथन ऑलरेडी राइट कर दिया। हमें कैसे पता लगा कि 2 बार लिखा गया या नहीं लिखा गया? आई विल ट्राई चेकिंग। तो ये आई लव पाइथन मेरे पास 2 बार आ गया है। तो अगर मैं चाहती हूँ किसी रीड और राइट मेरे को साथ में करने हैं एक ही बार, जब मैंने फाइल खोली है तो मैं R+ लिख दूंगी। Got it? Okay. यस मैम। That's it. और किसी को कोई डाउट है जो मैंने मिस कर दिया हो चैट में? हाँ मुझे डाउट था पर फिर तारिक सर ने
वो मुझे भेज दिया कोडिंग, तो फिर मैं देख के हाँ ठीक है, परफेक्ट। ओके, दिस इज डन। ओके फाइन। तो एक बार दिस वुड बी माय कंक्लूडिंग वन, कि एक बार सारी जितना भी आज हमने पढ़ा है ना वो एक बार पढ़ के देख लेना, फिर कल इसी के बेसिस पे प्रोजेक्ट बनाएंगे हम लोग। ओके मैम। ओके मैम, थैंक यू मैम। बाय। ओके मैम, थैंक यू सो मच ओके मैम। मैम, थैंक यू मैम। बाय मैम, मैम। गुड नाइट। ओके, भाई क्लास खत्म करते हैं फिर। यस प्राची। ओके, हाँ, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सो मच, बाय बाय।